ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवता भयो नमः। ओम श्री वास्तु देवता भयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्कृते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वरहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार विभृदासा कनककपिशं वैजन्ती चमाला रन्ध्राण वेणोर्धर शुद्धया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते
गोपाल चूड़ामणि वंशे विभूषितकरा नवनिरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलधरष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवैः सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादात्रस्य मोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजमवानरयुथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के माँ आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय जय माखन चोर। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सबसे बड़ी प्यारी स्तुति भगवान के मधुराष्टक का पाठ करते हैं। मधुराष्टक का सब लोग मिल करके, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम
रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम रमणम मधुरम कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम। वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम अमृतम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेदिर मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम मधुरा लीला मधुरम युक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम। इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम कृष्णं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गवो मधुरा यस्तिर मधुरा शिष्टिर
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। कौशल्या माता की श्री बाके बिहारी लाल की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की कथा पंडाल पर विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी माताएं, अनुसुईया स्वरूपा, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर प्रणाम। सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए आज कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं संकीर्तन, ताकि मन जो है एकाग्रचित्त रहे। और मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी है, और मन को एकाग्रचित्त करने का सबसे सरलतम साधन है भगवान का संकीर्तन। तो आइए 2 मिनट उनका नाम उच्चारण करते हैं भगवान का, जिनकी कथा सुनना है हम सबको, तो उनका पहला ध्यान करते हैं, संकीर्तन कहते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शान मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी शाम मुरली वाले
मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम बंसी वाले, मेरी श्याम बंसी वाले, मेरी श्याम बंसी वाले। भोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के कहेंगे एक बार राधे राधे। श्याम श्री राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग प्यारे भक्तजन? कल राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होनी है। तक्षक नाग जो है आकर के 7वें दिन उनको डसेगा। अच्छा, श्राप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने अपमान कर दिया शमीक ऋषि का। देखो, अपमान से याद आया, जीवन में कभी भी माता पिता और गुरु इनका कभी अपमान सुनना नहीं चाहिए, सहना नहीं चाहिए, ना ही देखना नहीं चाहिए, ना ही करना चाहिए। और शमीक महाराज का आज अपमान हुआ तो उनका बेटा सहे कैसे? किसी भी की बात रहे भाई, स्वाभाविक सी बात है। माता पिता का जहां अपमान होता है वहां से हट देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। सामर्थ्य हो तो जवाब दो, या तो फिर वहां से चुपचाप निकल जाओ। तुम्हारे गुरु की कहीं अपमान हो रही है, निंदा हो रही है, किसी विप्र की, किसी ब्राह्मण की निंदा हो रही है, तो वहां से चले जाओ, हट जाओ। शमीक महाराज के गले पर मरे हुए सांप को डाला परीक्षित ने, क्योंकि सिर पर कलयुग बैठा था जाकर के। और कलयुग जो है जाकर के बैठा था, जिसके चलते प्यारे भक्तजन राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप मिल गया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। परीक्षित जी महाराज जैसे घर आए, मुकुट उतारे सोने का अपना, उनको मालूम हो, ज्ञात होना चालू हो गया उनको कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, मुझसे कुछ गलत हुआ है, मुझसे कुछ अपराध हुआ है, चालू हो गया उनको। उतने में शमीक महाराज का एक शिष्य गौर भाट नाम का जो चेला है, वो गौर भाट नाम का शिष्य आया, और गौर भाट नाम का जो शिष्य है वो आकर के सारा हाल बताया परीक्षित जी को। परीक्षित को तकलीफ इस बात का हुआ कि मैं बोले आज तक जीवन में मैंने किसी ब्राह्मण का, विप्र का अपमान नहीं किया। जिस ब्राह्मणों की पूजा करते थे मेरे दादा परदादा पूर्वज, आज उस ब्राह्मण का मैंने अपमान कर दिया, उस ब्राह्मण का मैंने निंदा कर दिया। मेरे हाथ से आज कितना बड़ा पाप हो गया प्यारे भक्तजन। और इस बात को सुन करके राजा परीक्षित जो है तत्काल अपने वेशभूषा को निकाल करके वनवासी वेशभूषा धारण कर लिए। पुत्र को, बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिए, और बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके राजा बना दिए कि राज्य का संचालन बेटा तुमको करना है। और परीक्षित जी महाराज जो है प्यारे, परीक्षित जी महाराज जीवन में को अब 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में हमको सुधारना है, ऐसा सोच करके गंगा नदी के किनारे चले आए। अब वहां गंगा नदी के किनारे जब आए प्यारे भक्तजन, बड़े बड़े संत महात्मा वहां बैठे हुए हैं।
25,000 संत इकट्ठा हो गए। जब मालूम चला कि परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, अरे बाप रे, उस समय पूरे भारत का एक ही सम्राट था, पूरे भारत का अकेला राज्य करने वाला और सुखद प्रजा की देखरेख करने वाला राजा परीक्षित। अब परीक्षित जी महाराज की मृत्यु होने वाली है सुनकर के सब लोग दौड़े दौड़े चले जाए। बड़े बड़े महात्मा वहां, 25,000 संत महाराज, प्यारे भक्तजन। वशिष्ठ जी बैठे हैं, वशिष्ठ के जी के पुत्र शक्ति बैठे हैं, शक्ति के पुत्र पराशर मुनि बैठे हैं। शक्ति तो नहीं थे लेकिन शक्ति के पुत्र थे वहां पर पराशर के पुत्र वेदव्यास जी बैठे हैं, और वेदव्यास जी के पुत्र का आगमन होने वाला है, देखो। और जैसे ही वहां पर प्यारे भक्तजन श्री सुखदेव जी महाराज का जब आगमन हुआ तो वही उनके दादा परदादा लोग सब खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। बताइए क्यों हो रहा है स्वागत? उम्र में वो तो छोटा है ना, 16 साल का बच्चा है, तो 16 साल के बच्चे का स्वागत क्यों हुआ? क्या कारण है? क्यों उनका प्रणाम करने लगे सब? प्रणाम पूजनी कौन होता है? पूजनी वही होता है जो ज्ञानी होता है। यहाँ पर हाइट, उम्र, जात पात मायने नहीं रखता, बुद्धि मायने रखती है। जो ज्ञानी होता है संसार उसकी पूजा करता है, और ज्ञानी वहां पर कौन है? ज्ञानी है वहां पर सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी जब पधारे, प्यारे भक्तजन, समाधि में बैठे थे 16 वर्षीय सुखदेव जी भगवान, और समाधि पर बैठे थे। समाधि टूटी, सुखदेव जी सुंदर चले आए परीक्षित जी के पास। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छ गामट मानोनपेक्षा अलक्ष लिंगो हनिजलावतुष्टो वृत्तस्य बालर्वरूपवेशा। प्यारे भक्तजन, सुंदर 4 अंगुल का लंगोटा पहने हैं बस सुखदेव जी, और कुछ धारण नहीं की। चौड़ा वक्ष स्थल है, लंबी भुजाएं हैं, 16 वर्ष, सुंदर नीलमणि, सुंदर चमकता हुआ सुंदर वो चेहरा, और सुंदर चमकता हुआ चेहरा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सब दौड़ करके स्वागत करने लगे। उनके साथ उनके एक भी शिष्य नहीं है सुखदेव जी के, अकेले ही आए हैं। और जब आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर धूल फेंक रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका। जब पहुंचे, और जैसे पहुंचे तब वहां पर देखा कि बोले अरे बाप रे, यहाँ पर तो उनके दादा परदादा बड़े बड़े संत महात्मा जो है क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े संत महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हस्ती है। सुखदेव जी भगवान, प्यारे भक्तजन, आए वहां पर, और सुखदेव जी महाराज ऐसे संत हैं, एक गाय को दुहने में जितना समय लगता था ना, उतने समय तक एक स्थान पे रहते थे। 6 से 7 मिनट 10 मिनट कितना लगेगा गाय को दुहने में समय? ऐसा तपस्वी संत, ऐसा कृष्ण का परम प्रिय लाडला आज परीक्षित की सभा में आए। बताइए। विराज कल्याणी माता जी डगनिया से पधारे हुए हैं। बैठिए बैठिए। आज अतिथि के रूप में सुंदर सुखदेव भगवान पधारे हैं। प्यारे भक्तजन, ये शाम संस्मरणात् मुखाम सद्य शुद्धंति वैग्रहा। आप जैसे महापुरुष का तो नाम लेने मात्र से सारा अमंगल दूर हो जाता है। आपके दर्शन करने का अवसर मिला। जितने 25,000 संत थे सब गदगद हो गए कि आज इनका सुंदर हमें दर्शन हो रहा है, ऐसे संत का दर्शन हो रहा है। वाह क्या बात है। सब गदगद हो गए प्यारे। और सुंदर
परीक्षित जी महाराज जो है भगवान श्री सुखदेव जी का पूजा किए। पूजा करने के बाद प्रशंसा करने लगे कि आप आए, हमारा जीवन धन्य हो गया, गदगद हो गया प्रभु। बाकी संतों ने सारा किया, बोले काम की बात करो, उठ के चल देंगे ज्यादा प्रशंसा करोगे तो, क्योंकि प्रशंसा अपनी नहीं सुनना चाहिए। अपनी प्रशंसा सुनना मतलब वो राक्षसों की प्रवृत्ति आ जाती है उस पर, समझ रहे हो। इसलिए अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहिए। खासकर माताओं में आदत रहता है अपनी बड़ाई सुनने का, है कि नहीं। हाँ, साड़ी है बने लगा थे, कहाँ निकला है सो दाई। हाँ वहाँ है बनारस के साड़ी कोरियर में मंगाए हैं भैया, मीशो में। अरे ददरे, है कि नहीं। अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। जो अपनी प्रशंसा सुनता है उन्हें राक्षस कहा जाता है। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज बोले आपके आगमन से परम आनंद की अनुभूति हुई प्रभु। राजा परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया है, यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परम गुरुम गुरुशिष्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को प्रभु क्या करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी भगवान से पहला प्रश्न किया है। पहला प्रश्न, भागवत कथा प्रारंभ हुई तो परीक्षित जी सबसे पहला प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति प्रभु क्या करना चाहिए, बताओ आप। तो जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए। राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं 7 दिन, मैं ऐसा क्या उपाय करूं, है कि नहीं। भाई मुसीबत उनके पास है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैं क्या करूं। उसने ये पूछा कि जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए। संसार में जिनके निकट अचानक तड़फड़ मृत्यु आ जाए भगवान, उनको क्या करना चाहिए। भाई मौत जब आती है तो सब घबरा जाते हैं, हाँ? और मौत जिस दिन आती है, जिस दिन मौत की शहजादी आती है, न सोना काम आता है न चांदी काम आती है, हाँ? प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए। अरे बाप रे राजा, तुमने कितना अच्छा प्रश्न किया है, हाँ? प्यारे भक्तजन, राजा तुमने पूरे समाज के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न किया है, हाँ? समाज के उत्थान के लिए किया है तुमने प्रश्न जो है। सतयुग में एक व्यक्ति की जो उम्र होती थी वो 1 लाख साल होती थी भैया, 1 लाख साल। और सतयुग के बाद जब आया त्रेता युग तो उसमें उम्र कम हो गया, 10,000 हो गया, 1 शून्य कम हो गया 1 लाख में। और द्वापर युग आया तो फिर 1 शून्य कम हो गया, 1000 साल। और कलयुग आया तो केवल कितना हो गया, 100 साल। वो भी 100 साल तक टिकना मुश्किल है। अब तो 60 ही हो गए हैं, है कि नहीं। अब 85 में सब लोग लुढ़क रहे हैं आजकल, देखने को मिल रहा है। अटैक आ गया महाराज, अटैक में चले गए, हाँ, है कि नहीं। प्यारे भक्तजन, आजकल तो 3 वर्ष की उम्र के बच्चे को चश्मा लग जाता है, हाँ? समझ रहे हो ना। 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाता है, ये कलयुग नहीं तो क्या है, हाँ? 23 वर्ष की उम्र के आदमी को मधुमेह की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज, हाँ? 35 वर्ष की आयु आज हार्ट अटैक में मृत्यु को प्राप्त कर रही है, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि बोले वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की जो उम्र है वो 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष किसने देखा है। 100 तक बोले एक आध जन्म जात हुई है कि नहीं, बाकी 100 तक कोई नहीं ठीक पाता। वो आप पिछले जमाने में सियान मन रहा है, 100 साल तक जिंदा हैगा हमारा सियान मन हवा, 99 पार हो गए है, कहाँ 99 पार हो जी। 100 साल निर्धारित है। 100 वो हम लोग को लगता है ऐसा कि 100 कि बोले 100 पार हो गया होगा ऐसा करके, लेकिन 100 पार नहीं होते। 100 जो है फिक्स है। हमारे सियान 101 साल जी इसकी बताते रहे गांव के 102 साल हो गया गुरुजी के हाथ में, क्यों। अच्छा 100 साल शास्त्र में बताया है, 102 साल कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। ये 108 साल जिए है हाथ हमारे डोकरी दाई है। प्यारे भक्तजन, कुछ पुण्य आत्मा होती है, पुण्य कर्म वाले जिनकी आयु लंबी होती है। बाकी 100 वर्ष जो है शास्त्रों में बताया गया है।
प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया कि बोले एक जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही उपाय करना चाहिए राजा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य ताद्वयम्। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल के लोग को बोलोगे कि भगवान का नाम लो, भगवान का संकीर्तन कर दो, आजकल के लोग कहेंगे कि अभी उम्र नहीं हुई, क्या करेंगे, करके बुढ़ापा हो आएगा तब करेंगे भगवान का भजन। अच्छा, बुढ़ापा जब आ जाएगा ताली नहीं बजा पाओगे, भगवान का परिक्रमा करके आओ बोलेंगे तुमको, परिक्रमा ही नहीं कर पाओगे, तो क्या मतलब फिर बताओ। जब तक मनुष्य की आयु है तब तक कर लो। 40 साल तक मनुष्य की आयु है, उसके बाद फिर गधा और कुत्ता और उल्लू का आयु मिला है। हम लोग समझ रहे हो नहीं? हाँ, ब्रह्मा जी समान समान आयु बांटे थे सबको, कुत्ता को, आदमी को, उल्लू को और गधा को। अब उसमें से ये आदमी को मिला था 40, उल्लू को 40। इसलिए प्यारे श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि बोले मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए कि बोले भगवान का भजन, सत्संग। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि कोई ना जाने, श्वास की आवन हो या न हो। ये श्वास की कोई गारंटी नहीं है कब आए और कब चले जाए। प्यारे भक्तजन, श्वास की कोई गारंटी नहीं है। जो हम श्वास ले रहे हैं उस श्वास को फिर से ले, इसलिए हर कार्य में भगवान का नाम स्मरण करो। जैसे सो के उठे आप तो प्रातः काल से चालू कर दो, कृष्ण 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 राम राम राम। सो करके उठे उसी समय से आप भगवान का भजन करना चालू कर दो, कीर्तन करना चालू कर दो, कृष्ण कृष्ण राम राम कहना चालू कर दो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि होए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक कर्म में भगवान का नाम जपो। चलते फिरते, खाते पीते, उठते सोते जागते, हर कार्य में कर्म से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। ये मन जब अच्छा रहेगा ना तो सब काम अच्छा होगा। अब मन करता है, इसलिए मन को अच्छा रखो, और मन को अच्छा रखना है तो भगवान के नजदीक रहो, और भगवान के नजदीक रहना है तो कीर्तन करो, भगवान के नजदीक रहना है तो संकीर्तन करो। मन को बांध के रखना जरूरी है। अब बैठे जरूर हो, यहाँ मन चला गया गोल बाजार, है कि नहीं? बैठे जरूर हो कथा में, कथा देख रहे हो, महाराज जी बोल रहे, लेकिन थोड़ा देर के लिए मन चला गया गोल बाजार, अरे ये सामान लेना है, सामान लेना था आज, भूल गए, ओहो कतेक बेर कथा समाप्त हुई तो गोल बाजार जाओ। ध्यान जो है, मन जो है वहां चला गया, तो ये मन को बांधना जरूरी है। यहाँ बैठे छो, मान लो एक हवाई जहाज उड़ा ऊपर से, तो मन आपका भी कहेगा कब हम लोग भी हवाई जहाज में बैठते, रोज जाता है यहाँ से, बैठे कथम, लेकिन ध्यान वहां चले गया। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है प्यारे भक्तजन। मन को जीतना पड़ता है, और मन को जीतने के लिए आसन को जीतो, और आसन को जीतना है इसके लिए एकाग्रचित्त होकर के भगवान का सुंदर श्वास को प्रातः काल जल्दी उठ करके श्वास को जीतो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुंदर स्नान आदि संध्या वंदन आदि करो, और प्राणायाम की मुद्रा पर एकाग्रचित्त होकर के ओम का उच्चारण करो। और ओम का उच्चारण करने के बाद प्यारे भक्तजन बोले श्वास को जीतो, फिर आसन को जीतो, और फिर मन ऑटोमेटिक जीता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में संगत अच्छा करो। संगत अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा संगत करोगे तो बुरा मिलेगा। जिता संगो जित श्वासो जित संगो, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। आइए हरि भजन करते हैं, फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। जय।
सोच समझ के तय कर्म कर ले, पाछू नहीं ते पछतावे। अरे सोच समझ के तय कर्म कर ले, पाछू नहीं तो पछतावे। और कब पछतावे? बिना भक्ति के तह कैसे तोर जीवला पार कैसे लगावे। बिना भक्ति के तह कैसे जीवला पार लगा ले। तब क्या करना है हमला? अब तो आ जाते, अब तो आ जाते हरि के दुवरिया। तोर मन मां बसा ले प्रभुला। तोर मन मां बसा ले प्रभुला। तोर मन मां बसा ले प्रभुला। तैवा माया के नगरी झूठा डगर भुला। समझ के तय कर्म कर ले, पाछू नहीं तो पछतावे। बिना भक्ति के तय कैसे जीवला पार लगावे। सोच समझ के तय कर्म कर ले, पाछू नहीं तो पछतावे। बिना भक्ति के तह कैसे जीवला पार लगावे। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते हरि की दुवरिया। अब तो आ जाते हरि की दुवरिया गवैया। माया के नगर मां ये झूठा डगर मां भुला। झूठा डगर मां भुला। अब तो आ जाते, हीरकस उजर तोर तनमा। काबर मोहला बसाए। फिर हरि जी के रह के काबर ऐसे दूरिहाए। देखो भगवान ने हमें इतना सुंदर हीरा जैसे तन दिया हुआ है, उसमें भी हम लोभ मोह
माया जाल में फंसे हुए हैं और आप तो प्रभु साक्षात प्रभु के नजदीक हो, फिर भी दूर हो। ये जब तक आपके अंदर से ये माया का भूत उतर ना जाए ना, तब तक आप प्रभु से दूर हो। हीरकस उजर तोर मनमा काबर मोहला बसाए, फिर मारा में जी के रह गे काबर ऐसे दूर आए। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते हरि के दुवरिया, अब तो आ जाते हरि के दुवरिया गभैया। माया के नगर में ये झूठा नगर में बोला, हाँ माया के नगर में ये झूठा नगर में बोला। तोर मन में बसा ले प्रभुला, तोर मन में बसा ले प्रभुला, हाँ तोर मन में बसा ले प्रभुला, तोर मन में बसा ले प्रभुला रे। माया के नगर में ये झूठा नगर में भूला, माया के नगर में ये झूठा नगर में भूला, माया के नगर में ये झूठा नगर में भूला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की, राधे राधे श्याम सखी राधे। बोले गोविंद भगवान की। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुखदेव जी भगवान सुंदर राजा परीक्षित से कहे कि बोले राजा, मन को गोविंद के चरणों पर लगाना चाहिए, समझ रहे हो? और मन को जब गोविंद के चरणों में आप लगाएंगे तो मन स्थिर होगा। और मन को वश में करना है तो 4 बात, जितास्नो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये ददीया। आसन को जितना पड़ता है पहले मन को जीतने के पहले आसन को जीतोगे आप, और आसन को जीतोगे तभी आप जो है एक स्थान पर बैठ पाओगे, है ना। और आसन को जीतने के लिए प्रातः काल जल्दी उठना पड़ता है। 3 प्रकार के स्नान होते हैं, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। 4:30 बजे जो व्यक्ति स्नान करता है उसे ऋषि स्नान का फल प्राप्त होता है। सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान कर लेना मनुष्य स्नान, बाकी समय स्नान करने से राक्षस स्नान होता है। प्यारे, जल्दी प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। और नहाओ आप कितने भी समय, लेकिन प्रातः काल जल्दी अगर नींद खुल गया तो बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। वैसे सब कितने बजे नहाते हो, ईमानदारी से बताना। 5 बजे कितने, 5 बजे वाले कितने लोग हो सुबह नहाते हो? माता जी 5 बजे? हाँ, बहुत बढ़िया। 4 बजे पक्का? देखिए बराबर घर में आपके। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और कितने लोग कितना बजे नहाते हो माता जी आप? मतलब 10 बजे नींद खुलेगा 10 बजे नहाओगे आप? मतलब ऐसा आपका कहने का मतलब है 5 बजे? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तजन, तीसरी बात है संग को जीतना। संग हमेशा जीतना चाहिए। व्यक्ति में दोष आते हैं संग से, गुण आते हैं संग से। शराबी और कबाबियों को संग करोगे तो उनके आचरण हमारे जीवन पर आएंगे। इसलिए संग अच्छा करना चाहिए, संगति जो है अच्छा होना चाहिए।
विद्वान, प्रेमी, शास्त्र की ज्ञाता आदि का संग करोगे ना तो सत लक्षण हमारे अंदर आएंगे। पहले एक मदालसा नाम की नारी थी, मदालसा। महाभारत में भी इनकी कथा आती है मदालसा की, ठीक है। बड़ी पवित्र नारी थी मदालसा जो है, वेदांत की ज्ञाता थी। और मदालसा के घर में जितना बच्चा जन्म लेता था ना, तो जितने बच्चे जन्म लेते थे मदालसा के घर में, तो उनको उन पुत्रों को उपदेश कर देती थी। नन्हे से बालकों को, नन्हे से बच्चों को पालने में सुलाती और पालने में सुला के उपदेश करती। क्या उपदेश करती? बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो और तुम नित्य हो। क्या कहती थी? तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो और तुम जो है नित्य हो। ये कहा करती थी, शुद्ध हो, मुक्त हो और नित्य हो। ऐसा उपदेश करती थी बच्चों को। और उसके बाद में परिणाम ये होता था कि बेटा जो है जब 10 साल का होता था, 8-10 साल का, तो बालक जो है प्यारे घर को छोड़ करके चला जाता था और घर को छोड़ करके जाता था वन में जाकर तपस्या करना चालू कर देता था वो बालक। परिणाम स्वरूप मदालसा के जितने बेटे हुए तपस्वी बन गए। एक दिन राजा ने कहा कि बोले मदालसा एक काम करो, अरे एक आध बच्चों को तो छोड़ दो राज्य चलाने के लिए। और जब कहा राजा ने तो प्यारे भक्तजन कहा, बोले ठीक है तुम अगर कह रहे हो तो एक बच्चे को मैं छोड़ देती हूँ। एक बच्चे का नाम था अलर्क, अलर्क नाम था। तो छोटे से बच्चे को छोड़ करके जाने लगे। तो जब जाने लगे तो उसके पहले एक ताबीज में एक मंत्र लिख के डालती है मदालसा जो है, गले में पहना देती है बच्चे को। और जब बच्चा बड़ा हुआ 8-10 साल का, तब उनके जाने लगे बच्चे को छोड़ के। तब उनके माता पिता जा रहे थे, तब उसने कहा कि बोले हमें आप छोड़ करके मत जाओ माँ। बोले सब भाई तो चले गए हैं और आप लोग भी चले दोगे तो मुझे उपदेश कौन प्रदान करेगा? तब मदालसा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे गले में एक ताबीज डाली हूँ, उस ताबीज को खोल करके जब तुम्हें समय मिली तब उस ताबीज को खोल करके केवल तुम पढ़ लेना बस। अब पढ़ लोगे तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। बोले ठीक। उसमें लिखा था, संग सर्वात्मा त्याज्यचः चेत्यक्त उतना सक्तये सतिभासः कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम् कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चिच्छच्यते न स मुमुक्ष प्रतित्कार्य शिवम तस्याग भेषजम्। उस पर लिखा हुआ था कि बोले बेटा संग को हमेशा त्यागने की कोशिश करना। बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करना। अच्छे व्यक्ति का संग करना, विद्वानों का संग करना, संतों का संग करना। संत संग ही भवसागर से पार उतारते हैं। अगर संतों का संग करोगे तो भव से पार उतर जाओगे, और मूर्खों का संग करोगे तो तुमको डुबा देंगे। गलत व्यक्तियों की संग करोगे ना तो तुम्हें गलत ही सीखने को मिलेगा। नशेड़ी व्यक्तियों की संग करोगे तो तुमको केवल नशा ही करने को मिलेगा। अब विद्वान के पास बैठोगे तो तुमको केवल विद्वान के अनुसार ही तुम जिंदगी जियोगे। हाँ? चौथा बात कहा गया है शास्त्र पर कि इंद्रियों को जितना, इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, होंठ, हाथ, रोम, त्वचा, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों को जितना बहुत जरूरी होता है। ये आंख क्या कहता है? अच्छा चीज देखें, अच्छा चीज खाएं। जीभ कहता है अच्छा स्वाद ले, है कि नहीं? अब बैठे हो, मान लो यहाँ कथा में बैठे हो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? चाय पी लेते, चाय का समय हो गया है। ये जीभ कह रहा है तुम्हारा, वही इंद्री है। और उसी इंद्री को समझाना है कि चाय नहीं, भी प्रसाद खाएंगे भगवान का। हा? उस इंद्रियों को समझाना है हमको। और इंद्रियों को जो कंट्रोलिंग में रख लिया, इंद्रियों को जो समझा लिया, तो ये मानो मान करके चलो कि बोले भाव से पार। समझ रहे हो ना? इंद्रियों को जीतना बहुत जरूरी है, इंद्रियों को समझाना बहुत जरूरी होता है। प्यारे भक्तजन, इंद्रियां जो होती है वो बहुत मनुष्य को भटकाने की कोशिश करती है। ठीक है, सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहे कि बोले राजन, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण, सृष्टि आगे सृष्टि कैसे विकसित हुई, इस कथा को मैं तुम्हें बताता हूँ। तो कहा राजा परीक्षित ने कि बोले प्रभु, सारी सृष्टि को परमात्मा बनाते कैसे हैं, मुझे ये जानना है।
तब बताया गया कि बोले मैं तुम्हें जो उपदेश बता रहा हूं उसे भागवत धर्म कहा गया है ना प्यारे भक्तजन। सुखदेव जी ने कहा राजन सारे सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायु कुछ भी नहीं, केवल और केवल क्या था, पर ब्रह्म परमात्मा। कौन था पहले? परमात्मा था, केवल बस परमात्मा और कोई नहीं, केवल निराकार पर ब्रह्म सर्वात्मा सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान नारायण। अब उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा उनका विचार आया। जल पर शयन करते थे, जल को कहते हैं नार, और नार पर अयन करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। अब उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और एक से अनेक हो जाऊं, ऐसा विचार आया। तो सुंदर उनके नाभि से एक कमल का फूल निकला, और कमल का फूल जब निकला नाभि से, तो नाभि के कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, केवल कान में सुनाई दे रहा है, आंख बंद है, केवल कान का उपयोग हो रहा है। तब 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 करो तब। ब्रह्मा जी कई साल तक तपस्या किए हैं, कई साल तक। और ब्रह्मा जी जो है कई सालों तक जब तपस्या किए, तब कमल के नाल दंड से नीचे उतरने लगे, और नीचे उतरे तब देखे कि मैं कहाँ पहुंच गया। तब देखे क्या कि बोले मैं नारायण के नाभि से उत्पन्न हुआ हूँ। भगवान नारायण ने कहा आपका नाम होगा विधाता, और कहा कि बोले 4 श्लोक में सुंदर उनको उपदेश प्रदान किया, और 4 मंत्र में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश प्रदान किया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, समझ रहे हो ना। अहमिवास निवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चाद हम ऋतयो शिष्य सौम्यहम ऋते अर्थ यद प्रत्येत्र प्रत्येत चात्मनि तद्विदात्मनो माये मिथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम एतावदेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासुनात्मनः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम। क्या उपदेश दिया? नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी को कि सारी सृष्टि के उजड़ जाने पर जो कुछ बचता है तो मुझसे बचता है। सृष्टि में जब प्रलय आ जाता है, उपदेश सुनो, भगवान नारायण ने जो ब्रह्मा को दिया, और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, उनको कहीं आप रोज घर में बोलोगे तो पूरे भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 4 श्लोक, इसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बना है। अभी 4 श्लोकों को कहीं रोज आप बोलोगे घर में, तो पूरे 18,000 श्लोक का पठन पाठन और श्रवण का फल मिलेगा आपको। 4 श्लोक गूगल में निकाल सकते हो, आप मोबाइल रखे हो, आप लोग सब समझ रहे हो ना। चतुश्लोकी भागवत कहीं निकालोगे तो पूरा चतुश्लोकी भागवत जो सुंदर आपको मिल जाएगा, निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो भगवान नारायण ने कहा कि बोले सारी सृष्टि में केवल ब्रह्मा जी मैं ही था, सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ, सृष्टि बिगड़ने के बाद भी मैं ही बचता हूँ। सारी सृष्टि में जो होता है मेरी इच्छा से होता है, प्रलय आने के बाद जो बचता है वो केवल मैं ही हूँ। सुंदर उपदेश दे रहे हैं भगवान जो है। इस प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण, और बिगड़ने के बाद जो बचता है वो भी केवल नारायण है। संसार में जो चीज नहीं है प्यारे भक्तजन, संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो दिखाई नहीं देती वो क्या होता है? वो माया होता है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो माया कहलाता है। प्यारे भक्तजन, भगवान को अगर देखना है तो आंख बंद करके, कहीं हम अपने आंखों को बंद करके हृदय में देखें, और हृदय में जब देखेंगे तो परमात्मा का वास जरूर होगा। प्यारे भक्तजन, यथा महांत भूतानि ह्य भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम। कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से ही दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। चीटी भी जो बनती है ना, वो भी 5 तत्वों से मिलकर के बनती है। पृथ्वी जल तेज, तेज मतलब अग्नि,
वायु और आकाश। हम लोग भी जो बने हैं तो 5 तत्वों से ही मिलकर के बने हैं, और ये एक तत्व अगर ना रहे तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। मान लो वायु नहीं रहे तो वायु के बिना कोई जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। हाँ? समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण कहते हैं ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भीतर रहता है। ऐसे ही दुनिया में रहकर, और मैं दुनिया में से अलग हूँ और दुनिया में भी व्याप्त हूँ, मैं ही व्याप्त हूँ। भगवान ने कहा विधाता, आज से आपका नाम होगा विधाता। नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। प्यारे भक्तजन, आपको जरा स्पष्ट बताऊं मैं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान का जो हो जाए वो है भागवत, ठीक है? भगवान का जो हो जाए वो है भागवत। भगवान के भक्त का नाम है भागवत, भगवान के निवास का नाम है भागवत, भगवान के प्रियजन का नाम है भागवत। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है उसे भी भागवत ही कहते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। और भागवत जो है बड़े नसीब से होती है, जिनके नसीब में होती है ना उनको ही प्राप्त होता है। भागवत कथा जो है हर किसी को नहीं मिलता भैया, ठीक है? ये राम नाम का गुणगान जो कर रहे हैं ना, कृष्ण नाम का, ये भगवान की ही कृपा है, भगवान की इच्छा है। ये भगवान की इच्छा होती है तभी होता है, और भगवान जो करते हैं तभी होता है सब जो है। समझ रहे हो ना? हाँ। इसलिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि प्रभु आपने जो दिया कितना अच्छा दिया, आपने जो किया कितना अच्छा किया। हाँ? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आइए सभी तेरी न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है, तुमने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया हो। भाइयों की सेवा करते हुए सभी गाइए हमारे साथ। जय हो।
जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मेरी दुनिया है तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राधे किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, नहीं मैं शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, ओ तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राधे। राधे मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ क्या तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोले गोविंद भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार कहिए सभी राधे राधे। अरे थोड़ा आवाज उठाओ वीरभद्र नगर वाले, थोड़ा आवाज जोर से एक बार। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे कि भागवत के 4 अर्थ, मैंने बताया ना आपको, भागवत के 4 अर्थ जो भगवान का प्रियजन भागवत, भगवान से संबंध जोड़ ले वो भागवत, भगवान के निवास का नाम भागवत, और भगवान से जो संबंध जोड़ता है उसे भी भागवत कहा जाता है। आप लोग भगवान से संबंध जोड़े हो, है कि नहीं? आप लोग जो है भगवान से संबंध जोड़े हो, इसलिए आप लोग भी भागवत बन गए। एक बार अपने लिए ताली बजाइए। आप लोग जो है भगवान से संबंध जोड़े तो आप भी भागवत बन गए। कितना अच्छा बताइए प्यारे भक्तजन। भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछे, एक बात बताओ राजा, भगवान किनको जल्दी प्राप्त होते हैं, किनको मिलते हैं, ये बताइए। तो कहे जो दिन में 4-5 बार नहाता होगा भगवान उनको प्राप्त होते हैं क्या? नहीं। परीक्षित से पूछा कि भाई भगवान किसको मिलते हैं? तो परीक्षित ने कहा जो दिन में 4-5 बार नहाता है ना गुरुजी, भगवान उनको मिलते हैं। बोले अच्छा। सुखदेव जी भगवान ने कहा अब तुम ऐसा कह रहे हो कि 4-5 बार जो नहाता होगा भगवान उनको मिलते होंगे, तो सुनो राजा। तो बताया व्याधस्य शरणं ध्रुवस्य च वयोः व्योद्या गजेन्द्रस्य का जात्र विदुष यादव पते रुग्रस्य के पौरुखम उपजाया कि मुतत्र रूपमधिकम महा मधिकम तत्सुदाम नो धर्म भगत्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। अगर हम कहे कि जो 4-5 बार नहाता है हम भगवान उनको मिलते होंगे, हा? और हमारे बीच अश्वनी नगर से सुंदर बाबूजी पधारे हैं, देवांगन बाबूजी, आपका स्वागत है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। दूर से पधारे हैं, बढ़िया स्वागत है।
बहुत सुंदर बाबू के अंदर कला है। और उतने दूर से अपने हाथ से जो टाबिल जो बने हैं ना, आप देख रहे हैं, जो ये वस्त्र हमें भेंट किए हैं, ये हमारे देवांगन बाबू जी अपने हाथ से बनाए हैं। पर पुनः ताली बजाइए। इनके यहाँ सुंदर भागवत कथा जो है हुआ था हमारा, और बड़ा सुंदर ये अपने हाथ से कलाकृति किए हैं। देखिए, बताइए, अपने हाथ से बना करके हमें ला करके दिए हैं। भगवान ठाकुर जी आपके ऊपर खूब आशीर्वाद बरसाए और आपका कार्य ऐसे ही खूब चलते रहे। बहुत सुंदर। जब से बाबूजी से संबंध जुड़ा है तो वो टावेल ला के गिफ्ट करते हैं अपने हाथ से बना के, तो हम मार्केट से टावेल खरीदना बंद कर दिए। बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तजन, जब परीक्षित ने कहा कि बोले जो 4-5 बार नहाता होगा उन्हें भगवान मिलते हैं, तब भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, बोले अच्छा राजन तुम कह रहे हो 4-5 बार जो नहाता है भगवान उनको मिलते हैं, तो सुनो फिर। बोले जाड़े के दिन में कोल, भील, बंदर ये तो नहाते नहीं है, लेकिन राम जी उनको भी गले से लगाए हैं। वानरों को, बंदरों को लगाए ना गले से भगवान। अब वो तो नहाते नहीं, जाड़े में ठंड के दिन में जी लोग नहाते नहीं है, बताओ। फिर भी भगवान गले से लगाए राम जी। अगर हम जात पात की बात करें तो विदुर जी निम्न जाति में जन्म लिए थे, उनके घर जाके भगवान खाए हैं भाजी की सब्जी। अगर हम उम्र की बात करें, चलो जिनका उम्र बड़ा होता है भगवान उनको मिलते होंगे, तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल, है कि नहीं? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? 5 साल। अगर हम ये भी कहें कि भगवान उनको मिलते होंगे जो सुंदर रहता है कि नहीं? तो सुंदर होता है, स्मार्ट होता है या ब्यूटीफुल होता है, होती है, उनको भगवान मिलते होंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा सोचा है क्या आपने? अगर ऐसा कुछ रहता तो कुब्जा कैसी थी? कुबड़, 3 जगह से कुबड़पन था, चेहरा विकृति, टेढ़ा मेढ़ा, भगवान उनको भी दर्शन दिए। प्यारे भक्तजन, भगवान हमारा जात पात, भगवान हमारा पैसा, भगवान हमारी हाइट, भगवान हमारा उम्र नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? हमारे मन की भाव, हमारा दिल देखते हैं। भगवान इसका दिल कैसा है मेरे प्रति, मन कैसा है, मन देखते हैं भगवान की। मन बड़ा पवित्र होना चाहिए, और मन अच्छा, भगवान बिल्कुल आते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से मुझे भजता है तो भव से बेड़ा पार है। आप सबका वीरभद्र नगर की महिला और सभी भक्तों का मन कितना अच्छा था, भाव कितना अच्छा था, इसलिए भगवान यहाँ पधारे। बताइए, है कि नहीं? भाव अच्छा होना चाहिए, बस भाव प्रधान होता है, बाकी तो सब भगवान कर देते हैं। भगवान हमारे भावों को देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है, हमारा तन मन कैसा है। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, परीक्षित जी ने पूछा, बोले आप ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव, तो एक बात बताइए कि बोले भगवान विदुर जी के घर कब गए थे, कब भाजी खाए, मुझे जानना है। तो कहे ठीक है, सुनो, भगवान का जब राम अवतार हुआ था तो सबरी के जूठे बेर खाए, और कृष्ण अवतार में विदुर के घर भाजी खाए भगवान। सुनो राजन, तुम्हें बता रहा हूं, कहे विस्तार से। यदा तू राजा स्वसुता नाम साधुन पुण्यन धर्मण विनष्ट दृष्टि, कहे जिस समय पांडवों के साथ ये कौरव अत्याचार कर रहे थे, जानते हो ना कौरव और पांडव। हाँ, ये कौरव जो है पांडवों के साथ जब अत्याचार कर रहे थे, तो विदुर जो विषयों से दूर है वो है विदुर। विदुर के बारे में मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ। ये विदुर साधारण नहीं है। महाभारत देखे हो ना आप लोग? महाभारत देखे हो तो पता है विदुर कौन है। विदुर जो है स्वयं यमराज है, धर्मराज है। वो तो श्राप के कारण निम्न जाति में विदुर बनकर क्या है? यमराज, यम है, यम। इसलिए तो कौरवों को बीच बीच में ज्ञान की बातें बताते थे, सलाहकार थे। विदुर जी जब छोड़ करके गए पांडवों को, तो मानो कौरवों का सारा पुण्य चला गया, कौरवों का पुण्य खत्म हो गया, मान के चलो, समझो आप। जी हाँ, मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, सुनो ध्यान से। और मांडव्य नाम के जो ऋषि थे वो अपने आश्रम में साधना में, तपस्या में लीन थे, प्यारे भक्तजन। और मांडव्य जी महाराज के आश्रम नगर के जो राजा थे,
वो राजा के यहाँ 3 चोर चोरी करने गए। अब 3 चोर जब चोरी करने गए तो चोरी करके भाग रहे थे और राजा के सिपाही जो उनको दौड़ा रहे थे। अब राजा के सिपाही भागते भागते कहाँ आए, मांडव्य के आश्रम में चोर आके छुप गए और सिपाही आए मांडव्य के आश्रम में, चोर को पकड़े और चोर को पकड़ने के बाद में जो महात्मा जी बैठे थे ना तपस्या में, उनको भी चोर समझ करके पकड़ के ले गए। अब तीनों चोर को तो राजा ने कहा सूली में लटका दो, वो तीनों चोर सूली में लटक गए। बच गया महात्मा जी जो बचे उनको भी सूली में लटका दिया। चोर है ये भी इनके साथ रहा होगा, ये भी चोरी किया होगा, लटका दो इसे भी। अब मांडव्य महाराज जो है जब इनको सूली पर लटकाया गया तो मांडव्य महाराज मरे नहीं, बाकी 3 चोर तत्काल मर गए। लेकिन मांडव्य भी तो संत है ना, संत ब्राह्मण शक्ति उनके अंदर, अब वो मरे नहीं। प्यारे भक्तजन, राजा ने कहा अरे जल्दी नीचे उतारो इनको, ये कोई अद्भुत संत लग रहे हैं, उतारो नीचे। उतारा गया नीचे, और नीचे जैसे उतारे और उतारने के बाद कहे गुरुदेव आप कौन हो, मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे श्राप मत देना, कौन हो आप। तब बताया गया कि बोले मेरा नाम मांडव्य है, मांडव्य ऋषि हूं मैं। बोले गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बोले मुझे श्राप मत देना। तो मांडव्य ने कहा मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, चिंता मत करो राजा, सूली में लटकने का जो मुझे दर्द जो पीड़ा मिला है वो यमराज ने दिया है, तो मैं अभी यमराज के पास आऊंगा। और वो यमराज के पास चले गए और यम के पास आके पूछे यमराज मुझे आज सूली में लटकने का, सूली में मुझे लटकाया गया, सूली में लटकने का दर्द मुझे क्यों दिया गया बताओ। यमराज चिट्ठा खोला तो बताया तुम जब छोटे थे महाराज, छोटे थे तो 3 से 4 चींटियों को रौंद रौंद के मारे थे तुम पैर में, 4-5 साल के थे तो इसलिए आपको सूली में लटकने का दर्द मिले। बोले अच्छा, बचपना जो होता है उस पर भगवान का वास होता है, और बचपने में भगवान का वास होता है, और आप जो है बचपने में किए गए पाप को, गलती को आप जो है इतनी बड़ी सजा मुझे दिए हो। अरे उस समय तो बच्चे जो है भगवान के स्वरूप होते हैं ना, अब बचपने में मैंने ये हरकत किया, उसका आपने इतना बड़ा मुझे सजा दिया। जा यमराज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इस गलती के कारण निम्न जाति में तेरा जन्म होगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। श्राप दे दिया, निम्न जाति में तेरा जन्म होगा, जा। प्यारे भक्तजन, श्राप मिलते ही विदुर बनकर के आ गए यमराज जो है, समझ रहे हो ना, ये विदुर कोई साधारण नहीं, यम है स्वयं। तो जब पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे ना, लाछा गृह में जब इनको जलाने की कोशिश की जा रही थी, षड्यंत्र की जा रही थी पांडवों को, विदुर जी आए और विदुर जी आकर के समझाए इनको कि बोले राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं आम नागरिक होने के कारण आपको समझा रहा हूं, आप जो है पांडवों के साथ अत्याचार मत करो। पांडव जो है कमजोर नहीं है, बस वो आपका सम्मान करते हैं महाराज। अब पांडवों को तुम जो है उनका संपत्ति आधा दे दो, तुम जो है तुम्हारा जो बेटा है दुर्योधन, तुम दुर्योधन के बातों पर तुम आ गए हो और दुर्योधन के बात पर आकर के आप जो है इतना से इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हो महाराज, अच्छी बात नहीं। बोले उसी समय दुर्योधन का आगमन हो गया और दुर्योधन का उसी समय आगमन हुआ। और दुर्योधन जब आया प्यारे भक्तजन, दुर्योधन जैसे आया तो विदुर की बात को सुन लिया और विदुर की बात को सुन करके कह दिया कि बोले तुम हमारे मंत्री होकर के तुम बोले हमारे खिलाफ बात कर रहे हो, तुम आज हम तुम्हें मंत्री पद से हटाते हैं। विदुर जी कहे तुम मुझे क्या हटाओगे, मैं ही आज मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे नहीं रहना इस मंत्री पद पर। ऐसा कह करके सब छोड़ करके चले गए, हस्तिनापुर छोड़ करके गए विदुर। तो मानो कौरवों का सारा पुण्य खत्म। विदुर की बात को कहीं मान लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन विदुर की बात को नहीं माने। प्यारे भक्त, विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के गए कहां, कदली के वन में, जंगल में। ठीक है, विदुर जी की पत्नी का नाम था, क्या नाम था विदुर की पत्नी का नाम? विदुराइन। विदुराइन कहते थे जरूर, लेकिन नाम था सुलभा। क्या नाम था? नाम था उनका सुलभा। सुलभा नाम था, सुलभा देवी। अब वो विदुर की पत्नी कारण उनको विदुराइन विदुराइन ऐसा कहते थे।
है कि नहीं? जैसे सेठ की पत्नी सेठानीन कहते हैं, सरपंच की पत्नी सरपंचिन कहते हैं। भले वो बेचारी साइन करे बरछन आए, लेकिन सरपंचिन दाई सरपंच आवे का ऐसा बोलते हैं नहीं। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरिन कहे लगते भाई, मर्यादा दिल लगते। डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे का, भले एक ठनोले सूजी लगाए जाना है, लेकिन डॉक्टरिन दाई डॉक्टर है का, उसके में डॉक्टरिन मन कर है कि नहीं? बैठे ही कहेगा अच्छा डॉक्टरिन दाई है, हवे का डॉक्टरिन दाई मछन लो भाई मोर बात ला। बोले वाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, तो विदुर की पत्नी का नाम था विदुराइन। और आज सुंदर विदुर जी महाराज और विदुराइन जो है कदली के वन पर जंगल पर जा करके तपस्या किए हैं 12 साल तक। और 12 साल तक तपस्या करने के बाद आज सुंदर भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं। कहाँ? द्वारिका से हस्तिनापुर संधि कराने, मित्रता कराने आ रहे हैं। और रथ में सवार होकर के जब आ रहे थे तो सब रथ के पीछे दौड़ दौड़ के भाग के उनको देख रहे हैं। अरे द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, देखो 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 भगवान, अरे उनका स्वरूप कितना सुंदर है, सब देख रहे हैं। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है इनका, वाह 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 गजब। अब भगवान तो भाई बड़े सुंदर रहेंगे ही ना, संसार के मालिक हैं। भगवान जो है संसार को चलाने वाले हैं, कितना सुंदर स्वरूप है उनका। सांवली सुरतिया, मोहनी मूर्तिया, पीला पटका, नीला पटका, मोर मुकुट, वैजंती माला, केसर तिलक, आहा, भगवान को सब देखने लगे कितना सुंदर भगवान का स्वरूप। और विदुर और विदुराइन भी उस स्वरूप को झांक रहे हैं, देख रहे हैं भगवान कितने सुंदर है। आहा, नजर ना लग जाए ठाकुर जी को, है कि नहीं? कितना सुंदर उनका स्वरूप है ठाकुर जी का। वृंदावन में देखना, ब्रज में जब जाओगे वृंदावन ना, नवंबर में हमारी कथा है, चलना आप लोग वीरभद्र नगर वाले। 5 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और 6 को पहुंचेंगे, 7 को कथा है वृंदावन धाम में। जितने भक्त जो जाना चाहेंगे सब चलना आप लोग वृंदावन धाम, ठीक है? वहां जाओगे जब बाके बिहारी को देखोगे ना, बिहारी जी को जब देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, कितना सुंदर उनका स्वरूप है प्यारे। यहाँ बड़े प्यारे लगते हैं बिहारी जी। एक टक लगा के देखोगे तो कहीं लगेगा कहीं मुझे ही थोड़ी देख रहे हैं बिहारी जी। जहां से खड़े होकर देखोगे, वहां अंदर परिसर में जाओगे ना, जैसे उधर कोने में खड़े होकर के देखोगे बिहारी जी को तो लगेगा मुझे देख रहे हैं, उधर खड़े होकर देखोगे तो लगेगा मुझे देख रहे हैं, नीचे से देखोगे तो साक्षात मुझे देख रहे हैं क्या, टुकुर टुकुर, बड़ी बढ़िया, ऐसा लगता है। और बड़ा स्वरूप उनका ठाकुर जी का, आहा, नित्य श्रृंगार। और श्रृंगार तो नित्य करना चाहिए ठाकुर जी का। जितना श्रृंगार करोगे ठाकुर जी का उतने वो प्रसन्न होते हैं भैया। बता दें हम आपको, घर में लड्डू गोपाल जी है ना, श्रृंगार रोज किया करो। करते हो श्रृंगार? ईमानदारी से बताना, कितने लोग श्रृंगार करते हो? 1 2 3 4, अच्छा सब लोग। अच्छा एक बात बताइए, लड्डू गोपाल जी सामने, हाँ यहाँ पे लड्डू गोपाल जी किनका है, किनका रखा है? कौन सी माता जी का लड्डू गोपाल है? ये है। और लड्डू गोपाल जी श्रृंगार क्यों नहीं करते? टीका वीका थोड़ा लगा दिया करो, आँख आँख थोड़ा चंदन वंदन। बड़े से लड्डू गोपाल जी है ना नीचे में। अच्छा आपकी माता जी, ठीक, सनत बाबूजी घर के, हरे ठीक ठीक। श्रृंगार रोज किया करो। उनको देखा मैं ना, कल आया तो देखा मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर जी श्रृंगार किया जाए। चलो ठीक है, कल मैं श्रृंगार कर दूंगा, ठीक है? जीवनाशा में लेके सुबह अभी जाओगे, जीवनाशा लेके चलना, श्रृंगार करेंगे लाला का। एक कल करके मैं दिखाऊंगा, फिर आप लोग वैसे ही रोज श्रृंगार करना, ठीक है? प्यारे भक्तजन, तो ठाकुर जी का जो स्वरूप है, अद्भुत श्रृंगार है उनका, बाके बिहारी जी का। ओ मेरे बाके बिहारी ला, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे
बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी श्यामा नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना कया करो श्रृंगार नजर जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी जय हो तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तेरा पीला पटका सूरतिया पे मन मोरे अटका प्यारा लगे तेरा पीला पटका तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तेरा पीला पटका सूरतिया पे मन मोरे अटका तेरी टेढ़ी मेरी चाल तेरी टेढ़ी मेरी चाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी श्यामा नजर तो है लग जाएगी जय हो जय हो तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तेरा नीला पटका मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरा पीला पटका तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तेरा नीला पटका मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरा पीला पटका तेरे घूंघर वाले बाल ओ तेरे घूंघर वाले बाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी प्यारे नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी जय हो
डुमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका। मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी गल बहसन की माँ, ओ तेरी गल बहसन की माँ, तो इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय हो। तेरा पीला पटका। मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। पिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, ओ तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय हो बिहारी जी महाराज, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, विदुर जी महाराज और विदुरायन जी जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। ठाकुर जी जब आए द्वारिकापुरी से, सुंदर उनके चेहरे को देखने लगे और कहने लगे काश भगवान हमें भी देख लेते। 12 साल तक तपस्या किया है, केला खा खा खा। कितने क्या खाए हैं? केला खा खा के तपस्या किए हैं 12 साल तक। सोचो आप, तो भाई भगवान अपने भक्त को दर्शन तो देंगे ना। तिरछी नजर से देखे भगवान जो है, तिरछी नजरिया, आहा तिरछी नजरिया, सांवली सूरतिया, मोहनी मूरतिया। और तिरछी नजर से जैसी देखे भगवान जी, विदुर विदुरायन गदगद हो गए। आहा। और भगवान का रथ आगे बढ़ रहा है, दुर्योधन के यहाँ जा रहे हैं भगवान संधि कराने, शांति दूत बन के आए हैं पांडवों की तरफ से। अब भगवान जब जा रहे हैं ना, तो उनके जो रथ है, रथ के पीछे सब भागते भागते जा रहे हैं, भीड़ लगी है। चलो चलो चलो, भगवान सभा में जा रहे हैं, बोले क्या क्या बात होगा सब सुनेंगे। और चले गए प्यारे।
दुर्योधन ने स्वागत किया। विदुर जी भी उस सभा में छुप करके बात सुन रहे थे पीछे। विदुर जी छुपे हैं, बात सुन रहे हैं, सभा में दूर खड़े हो गए, चुपचाप, कोई नहीं देख रहे हैं। और भगवान आए, दुर्योधन ने स्वागत किया, आओ आओ द्वारकाधीश, स्वागत है, आइए 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 आइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे दुर्योधन को, दुर्योधन तुम तो है दुर्योधन नहीं, अरे तुम तो सुयोधन हो, तुम जो है सुयोधन हो, तुम तो बोले पांडवों को दे दो उनकी संपत्ति, द्वारकाधीश मैं नहीं दूंगा संपत्ति। अरे ठीक है, नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो, तुम्हारे पास 25 गांव है, चलो ठीक है 5 गांव दे दो जीवन यापन करने के लिए। इतने में कहा कि बोले 5 गांव भी नहीं दूंगा। बोले अच्छा, सुई की नोक की भांति भी संपत्ति मैं नहीं दूंगा द्वारकाधीश पांडवों को। बोले अच्छा, सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा बोल दिया। भगवान कहे, बोले दुर्योधन तुम जो है पांडवों के साथ गलत कर रहे हो, गलत हो रहा है पांडवों के साथ, तुम्हारे भाई हैं वो, और तुम अपने भाइयों को संपत्ति नहीं दूंगा कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। प्यारे भक्तजन, इस बात से दुर्योधन बड़ा क्रोध में आके भगवान से बात करने लगा। भगवान कहे कि बोले मुझे यहां रुकना उचित नहीं है। देखो, जहां पर आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, जहां पर आपका मान सम्मान नहीं होता, जहां पर आपका कोई इज्जत नहीं करते, और जहां पर गलत निंदा और गलत बात और गलत आचरण होता है, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, वहां रुको ही मत, निकल जाओ। भगवान कहे मैं निकल जाता हूं, यहां से ज्यादा अच्छा है, चला जाता हूं मैं यहां से। भगवान जाने लगे, और भगवान जब जाने लगे तो दुर्योधन कहा कि मेरी माँ तुम्हारे लिए भोजन तैयार करके रखी है, कौन खाएगा? 56 भोग। मना कर दिया, बोले मैं नहीं खाऊंगा दुर्योधन भोजन, मेरे पेट में भूख नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है, और मेरे पेट में भूख नहीं है, और तुम्हारा मन साफ नहीं है, भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए, खाने वाले के पेट में भूख हो और खिलाने वाले का मन साफ है। अब कहीं चल ही दिए तुम मेहमान बन करके, तो मेहमान बन के तुम चले गए वहां, पहले दिन ऐसी खातिरदारी होगी कुछ मत, 3-4 प्रकार की सब्जी है कि नहीं, अचार, बिजोरी, पापड़, दाल, फल, सब चकाचक। रात में पहुंचे सगा के यहाँ, मेहमान के यहाँ, दूसरा दिन 2 सब्जी गायब, 1 सब्जी दाल, बस अचार। दूसरा दिन शाम हुआ तो 1 सब्जी और गायब, अचार गायब। दाल चावल ही खा लो महाराज, बाजार नहीं लगा है यार, सब्जी वाले नहीं आए हैं, फ्रिज में सब्जी गंजा है, खिलाना नहीं चाहता है कि नहीं। और किसी के हाथ तुम चले गए और तुमको पूछे खाना खाओगे, चलेगा? अब रात में तुम्हारे यहाँ कोनो पहुंच के सगा है और तुम उनको कहो खाना खाओ महाराज, सगा संधि जी, तो बेवकूफी नहीं, रात के कोई आया है तो भाई खाना तो खाएगा। तो जहां खिलाने वाले का मन साफ नहीं है वहां नहीं खाना चाहिए। दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ के भगवान जाने लगे। उसकी मैया तैयार की थी गांधारी। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। समझ रहे हो ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। भगवान जो है विदुर को इशारा किया, ए विदुर आ रहा हूं मैं तुम्हारे यहाँ। दूर से इशारा किया नेत्रों से, आ रहा हूं मैं तुम्हारे यहाँ। और विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए। विदुर जी महाराज गए और दौड़े दौड़े विदुर जी महाराज गए। विदुराइन से कहे, विदुराइन मैं जा रहा हूँ जंगल कुछ लाने, भगवान हमारे यहाँ आएंगे, आंगन वांगन साफ करो। प्यारे, अगर भगवान के भक्त हो, भगवान से प्रेम करते हो तो रोज भगवान के नाम का अपने आंगन पर दिया जलाना। भगवान मेरे घर जरूर आना,
आंगन में चौक डालो, रोज एक दिया लगाओ और कहो प्रभु आप मेरे घर जरूर आना, एक न एक दिन तुम्हारे घर जरूर आएंगे। भगवान जो है, सबरी की उम्र बीत गई, पहुंचे कि नहीं पहुंचे भगवान? आस्था होना चाहिए मन में, लगन होना चाहिए और भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। आज विदुराइन चाची जो है नहा रही थी और विदुर की पत्नी जो है नहा रही थी, विदुराइन जो है, और उसी समय प्यारे भक्तजन विदुराइन जो है जब स्नान कर रही थी, उसी समय कौन पहुंचे? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आकर के भगवान दरवाजा खटखटाए। ओ चाचा, विदुर काका। अब जैसे आवाज लगा विदुर काका, अंदर से आवाज आया, कौन? चाची मैं द्वारकाधीश। अरे बाप रे, द्वारकाधीश आए हैं हमारे यहाँ। चाची नहा रही थी और नहाते नहाते ही दौड़ पड़ी, और नहाते नहाते ही दौड़ पड़ी। जिस स्थिति में थी, भगवान का नाम सुनते ही दौड़ पड़ी, भगवान आए हैं, दरवाजा खोलना है मुझे। आहा, जैसे ही पहुंची, दरवाजा खोली, देखे द्वारकाधीश खड़े हैं। आहा, भगवान सुंदर द्वारकाधीश। क्या बात है प्यारे भक्तजन। द्वारकाधीश महाराज, चाची देखने लगी टक लगा के। भगवान देखे चाची तो ऐसी ही आ गई है, नहाते नहाते सुध बुध सब गंवाई। भगवान ने अपना पीला पटका फेंक दिया। अब पीला पटका जैसे ही फेंका तो उनका शरीर ढक गया पूरा। चाची अब बैठाओ कि नहीं अंदर, कब तक खड़े रखोगी? आओ कन्हैया, आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। चाची बड़े जोर से भूख लगी है, बोले कुछ हो खाने के लिए तो ले आओ। चाची भगवान को देखो मांग के खा रहे हैं। मांग के खाने में कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। जहाँ संबंध अच्छा है तुम्हारा कहीं, वहां मांग के भी खा सकते हो आप। भैया कुछ खाने का है, भूख लग रहा है। अब भूखे को भोजन और प्यासे को पानी जरूर पिलाना, और भूखे को भोजन जरूर कराना, बहुत पुण्य मिलेगा। गर्मी का दिन है, प्याऊ घर लगवाओ, मटके का दान करो, किसी चौक चौराहे में पेड़ के नीचे रेत रख के सुंदर पानी भरो, उसमें मटकी में कोई आने जाने वाला राहगीर अगर पानी पी लिया तो इतना पुण्य मिलेगा मैं बता नहीं सकता। पुण्य मिलेगा आपको। चाची जो है कही, हाँ कन्हैया ठहरो ठहरो, मैं कुछ लेके आती हूँ। अंदर गई। अब केला का जंगल, जंगल जो कौन सा था, केला का। केला जिधर देखो केला, केला लेके आई चाची जो है। अब केला लेके आई चाची जो है, छिलका को छिली। भगवान कहे रे बाप रे, बहुत सेवा करत का चाची है आज। छिलका छिलिए, गुदक फेंके, छिलका पकड़ाए, खा लो कन्हैया। छिलका भगवान खाए। दूसरा केला पकड़ी चाची जो है, भगवान गए अब खिलाएगी। चाची जो है बढ़िया दिख रहा है केला, अब छिल रही है बड़े प्यार से, कन्हैया छिल के खिलाऊंगी आपको कन्हैया। और जैसे ही गुदा पकड़ी, गुदा को ले फेंक दी उधर, छिलका पकड़ाई। भगवान कहे बड़ा मरना है, छिलका खाना लिखा है। भगवान छिलका खाए चालू कर दी भैया। भगवान बेचारा देखत रहा है, हाँ केला है आगू में, चाची छिला थे, अब खवाही तब खवाही। ये विदुराइन है। विदुर जल्दी आ जाते बेटा, विदुर मन में कह रहे हैं। विदुर का कहा जल्दी आते हैं चाची, यार छिलकच में पेट भट्ट भाजी किसे खाऊं तोरी है। और एक ठन नहीं, दो ठन नहीं, तीन ठन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, छिलका खा ही जा रहे हैं ना। खाते खाते 20 से पार, 30 से पार। सोचो आप, 20 घलो पार, 30 घलो पार। कितना छिलका खाए भगवान? 35 छिलका। अरे बाप रे, कितना छिलका खाए? 35 ठो छिलका खाए हैं भगवान श्री कृष्ण बैठे बैठे। बताओ आप, इतना प्रेम। आप लोग खाओगे छिलका? कितनी लोग खाओगे? नहीं, न्याय की बात। भगवान खाए हैं छिलका, तो आज आप लोगों को छिलका खिलाएंगे प्रसाद में, ठीक है। गुदल हमन खाबो, छिलकल तुमन खाओ। बुआ खाऊंगा, कौन बुआ? अच्छा, गीतेश की बुआ जाते हैं वो।
आज जाने हो नहीं जाना तेरे फूफू बने भैया बने। प्यारे भक्तजन, आज प्रसाद में ना छिलका बांटेंगे सब। भगवान खाए तो हमू खाना जरूरी है, चल ही नहीं। हाँ, एक ठन छिलका खाक बताओ पहली तुम बने सब कहा थन खाबो ऐसे के। तो भगवान जो है प्यारे 35 छिलका खाए भाव में आके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। चाची प्रेम से खिला रही है। याद रखना, जहां तुम चले गए और कोई व्यक्ति तुम्हें बड़े भाव से भोजन करा रहा है ना, बड़े प्रेम से तुम्हें अगर भोजन करा रहा है कोई व्यक्ति जो है, तो याद रखना उस प्रेम से ही उसे खा लेना। वहां की निंदा मत करना कि यहाँ का खाना ऐसा है, वहां का खाना ऐसा है, खाए मजा नहीं आया, कभी मत कहना। घर में भी खाना खाते हो ना प्यारे भक्तजन, घर में भी खाना खाते हो तो कभी मत कहना कि अरे साहब आज मजा नहीं आया, सामान आज गिल्ला हो गया, ऐसा कभी मत कहना। जो मिल गया प्रेम से खा लो भैया। तुमको तो 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। जाके देखो फुटपाथ में, रेलवे स्टेशन में जाके देखना, जो बेचारे बैठे हैं बाहर में, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है ना? समझ रहे हो ना? तुम्हारे पास तो रहने के लिए छत है खुद का, वो बेचारा ऐसी सोए है बाहर में। हाँ, दुनिया में अगर हम कहेंगे कि हमारे पास टेंशन है, हमारे पास दुख है ना, तो हमसे ज्यादा दुखी लोग हैं संसार में। याद रखना, ठीक है। भगवान छिलका खाते बैठे थे, चाचा जी का आगमन हुआ। ऐ विदुराइन, पागल हो गई है तू? इतने बड़े द्वारकाधीश भगवान को छिलका खिला रही है। भगवान कहे आप चुप रहो, जब आना था तब तो नहीं आए, 35 तो छिलका खा लिए तब तुम आ रहे हो। आप चुप रहो, आपको कुछ पता नहीं है चाचा। कितना स्वाद है छिलका में, छिलका में स्वाद रहेगा जी बताओ? अरे बहुत स्वाद है छिलका में। अच्छा, कन्हैया का भाव देखो, कहाँ राजा, द्वारिका के राजा, द्वापर युग के हीरो, हमारे देवता आराध्य, सतयुग के आराध्य कौन? बद्रीनाथ। त्रेता के आराध्य कौन? रामेश्वरम। द्वारिका के आराध्य कौन? द्वापर के द्वारिकाधीश। कलयुग के आराध्य है जगन्नाथ जी। अब वो राजा, द्वारिका के राजा, जो रोज 56 भोग खाने वाले छिलका खा रहे हैं। आज आसन लगाया गया, चलो आसन लगाओ, आसन लगाओ, और आसन लगाया गया। सुंदर भगवान बैठे और भगवान को परोसा गया पेज, मड़िया और भाजी की सब्जी। भगवान कहे अब इसे खाते कैसे, हमें खाया नहीं हूं कभी। भगवान दिमाग लगाए, चाचा आप खाओ पहले, चलो प्रारंभ करो। नहीं 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 प्रभु, आपको पहले भोग लगेगा तब मैं खाऊंगा। अरे बड़ा मरना है। अब मैं सोचा कि बोले ये खाएंगे तो मैं देखूंगा, सीख जाऊंगा खाना। नहीं नहीं नहीं, मेरा आदेश से पहले आप खाओ, आप जब खाओगे तब मैं खाऊंगा। विदुर कहे, बोले ठीक है। अब विदुर जी पेज को उठा के पीने लगे, भाजी को खाने लगे। बोले अच्छा, ये पेज जो है पीते हैं और भाजी खाते हैं। ऐसा कह करके भगवान जो उठाए, एक ही बार में अंदर चाचा खत्म नहीं हो है, भतीजा खत्म हो गए। चाची और लेके आओ, और लेके आओ चाची। चाची अंदर गई, लाके परोस दी, फिर भगवान उठा करके पिए। एक बार में सटासट गटागट खत्म। चाचा कभी खत्म हुआ नहीं है और भतीजा खत्म। चाची और लेके आओ ना। अब चाची बेचारी संकोच कर रही है, जो रहे भैया उसको तो लाके दे। अब कुछ है ही नहीं तो दे कहां से? कुछ भी नहीं है। प्यारे भक्तजन, चाची अंदर गई, संकोच करते करते हाउ कन्हैया, हाउ तो बोली। और जैसे अंदर गई तो प्यारे भक्तजन देखा पूरा का पूरा टपाटप भरा हुआ है। खाए हैं इतना, दिए भगवान इतना, पूरा का पूरा भरा हुआ है। भगवान जो है बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिए विदुर विदुराइन को। और भगवान ने जब आशीर्वाद दिया विदुर जी और विदुराइन को, तो प्यारे भक्तजन कहा कि बोले विदुर जी आप बड़े अच्छे भक्त हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है जब स्वधाम गए ना, संसार को छोड़ के जा रहे थे, किसी की याद नहीं किए थे, लेकिन विदुर को याद किए हैं भगवान जो है। किसको याद किए? विदुर को याद किए थे 3 बार, वो भी एक बार नहीं। अब सोचो कहीं द्वारिकाधीश भगवान स्वयं याद करे उनको,
जिनसे वो प्रेम करते हैं उनका जीवन कितना अच्छा, बताइए। 3 बार याद किया, मेरे विदुर मेरे विदुर मेरे विदुर। उद्धव से कहे थे, उद्धव जाके विदुर से मुलाकात करना और कहना कि कथा सुनने के लिए कहाँ जाएंगे, मैत्रेय के आश्रम पर जाएंगे। और विदुर जी महाराज गए मैत्रेय ऋषि के आश्रम और उद्धव जी से मुलाकात किए। उद्धव जी भेजे मैत्रेय के आश्रम और विदुर जी भी कथा श्रवण करने लगे भागवत की। आगे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि बोले, हे राजन, सृष्टि निर्माण की कथा मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। कहे प्यारे भक्तजन, कश्यप जी महाराज की 13 पत्नी थी, कश्यप ऋषि, और एक पत्नी का नाम था दीति। तो दीति जो थी ना, उसमें से प्यारे दीति की जो संतान हुई वो राक्षस अदिति के संतान हुए देवता। एक बार ये दीति जो है कश्यप से जाकर के कहे कि बोले, मुझे सायं काल का समय था, दीपक पूजा पाठ का समय, कहे मुझे काम भोग करना है। कश्यप ऋषि ने मना किया कि बोले सायं काल का जो समय है देवी पूजा पाठ का समय है, समझो तुम बात नहीं मानेंगे। श्राप दे दिया कश्यप ने अपनी पत्नी को, जा तुम्हारे गर्भ से 2 दैत्यों का आगमन होगा, राक्षसों, तुम बात को नहीं मान रही हो, जाओ, मेरा श्राप है। और डर के कारण दीति मैया जो है 100 साल तक अपने गर्भ में छुपा करके रखी वो दोनों बच्चे को। 100 साल तक, कितने साल तक? 100 साल तक छुपा के रखी है, बताओ। 100 साल उनका गर्भ जो है दिव्य प्रकाशमान होने लगा, दीप्यमान होने लगा। समय आने पर दोनों बच्चों का जन्म हुआ। 2 बच्चे थे जुड़वा, एक का नाम था हिरण्यकश्यप और एक का नाम था हिरण्याक्ष। दोनों जो है 2-2 हाथ बढ़ते थे रोज, इतने बड़े भयंकर पराक्रमी राक्षस। ये हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को चुरा के, पृथ्वी को पकड़ के पाताल पे ले गया था हिरण्याक्ष, समझ रहे हो ना। अब इधर सृष्टि के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना है प्यारे भक्तजन, तो उसी समय ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया, सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी के शरीर से बाएं भाग से किसका आगमन हुआ? मनु जी, शत्रुपा देवी का। और दाहिने भाग से मनु जी महाराज का आगमन हुआ। और मनु और शत्रुपा को आदेश दिया कि मैथुन पद्धति से तुम सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। मनु और शत्रुपा जो है सृष्टि के निर्माण कार्य को अब आगे बढ़ाए कैसे? पृथ्वी तो धरातल पर डूबी है। ब्रह्मा जी को कहे, बोले पिताजी सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाए? तब कहे कि प्यारे भक्तजन, उसी समय ब्रह्मा को जोर से क्या आया? छींक आया। क्या आया? जोर से छींक आया ब्रह्मा को, और नाक से, ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन हो गया। बोलो वराह भगवान की। चावल और फूल रख लो बेटा, दोनों में चावल फूल, भगवान का अवतारा होते जाएगा। भैया जी दे दो, दोनों में चावल फूल। अवतार जैसे होगा ना तो एक तो दोनों रखना, फूल चावल छोड़ते जाना, उस पे लास्ट में भगवान में चढ़ाना उसको।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलिए दोनों हाथ उठा के कहीं एक बार राधे राधे। तो ब्रह्मा जी के नाक से वराह भगवान का आगमन हुआ। 24 अवतार में से दूसरा अवतार वराह भगवान गए और वराह भगवान धरातल पर गए और धरातल पर जाकर के भगवान जो है किसको लेकर के आए हैं? हिरण्याक्ष को मारे हैं और मार करके अपने दांत पर रख करके सुंदर दांत पर रख करके लेकर के पधारे हैं। हाँ? दांत पर रखे हैं पृथ्वी को और लेके आए। पृथ्वी हिल रही थी, ऐसा रखे ना भगवान। देखियो नहीं वराह भगवान जंगल में जो रहता है जिसे बरहा कहते हैं, खिसा दांत वाले इसे, और यहाँ घूमते तेल लगा के थे। अब तुम अनजान हो हैं सूरा। हाँ। जंगल में जो रहता है जिसे बरहा कहते हैं, बरहा ऐसा दांत रहता है। वोमन डेंजर रहते जंगल वाले मन, आदमी मार देते। हाँ। प्यारे भक्तजन, तो वराह भगवान जो है पृथ्वी को रख करके अपने दांतों पर रख करके सुंदर ऊपर लेकर के आए और ऊपर जब लेकर के आए उसमें पृथ्वी हिल रही थी और पृथ्वी मैया जो है गर्भवती हो गई। पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम पड़ा भौम, है ना? भौम नाम पड़ा, मंगल जिसे कहते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन भूमि का खुदाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नाराज हो जाते हैं। भूमि का खुदाई करोगे ना तो वो नाराज हो जाते हैं। मंगलवार के दिन भूमि को मत खोदना। धरती मैया का बेटा कौन है? भौम, मंगल। और मंगल के दिन उनकी खुदाई करोगे तो उनको तकलीफ होगा। इसलिए मंगलवार के दिन चुलमाटी उलमाटी मत जाना। कई जन मन के थे गुरुजी शनिचर कैसे करबो चुलमाटी जाए और भारी फोन आते भी बिहाव सीजन चलत। गुरु महाराज कैसे करेंगे, शनिवार पड़ रहे हैं। मैं कह पागल हो गए, मैं समझा शनिवार को चुलमाटी जा सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार के दिन जो है चुलमाटी नहीं जाना है। समझ रहे हो ना दीपक? नहीं तो शादी हुई भाई भविष्य में कहा था मैं 2 जन बच्चे से बिहाव करे बार, बाकी सब जन के बिहाव हो गए। पेट वाले वार्गन वाले बच्चे हैं। तो प्यारे भक्तजन, मंगलवार के दिन भूमि की खुदाई वर्जित है। पृथ्वी को ला करके दिए किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी दिए पृथ्वी को मनु को और शत्रुपा के हाथ में। अब सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। बिल्कुल शांति से कथा सुनना भैया, आप लोग बातचीत नहीं करो पीछे वाले। चलो एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलो भागवत भगवान की राधे राधे। तो प्यारे भक्तजन, मनु और शत्रुपा दोनों जो है मैथुन पद्धति से सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाए। मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। 2 पुत्र थे और 3 बेटियां। आज बेटियों की कथा सुनेंगे, कल बेटों की कथा, है ना? बेटियों की यहाँ भी, ये बेटियां भी बड़े दिव्य, इनके यहाँ स्वयं भगवानों का अवतार हुआ है। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम के साथ और छोटी का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। समझ रहे हो ना? आकुति, देवहूति, प्रसूति। ठीक है, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो प्रसूति जो थी प्यारे, उनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। समझ रहे हो ना? पहले कर्दम की कथा सुनाता हूं आपको। किनका कथा? कर्दम जी महाराज। कर्दम जो अपने इंद्रियों को दमन कर ली वो है कर्दम। और देवहूति जो देवों को बुला ले वो है देवहूति। कर्दम जी महाराज तपस्या में लीन थे कई साल तक, कई साल तपस्या में लीन रहे कई दिन समय बीत गया इनको और तपस्या कर ही रहे थे और सुंदर भगवान का आगमन हुआ। और सुंदर भगवान का जब आगमन हुआ, विष्णु जी का, नारायण जी जब आए, प्यारे भक्तजन, जैसे भगवान नारायण जो है इनके पास आए कर्दम जी के पास और आकर के कहे मांगो कर्दम, क्या मांगना है? तो कर्दम जी क्या मांगे मालूम है? इतने साल तपस्या किए हैं
और तपस्या करने के बाद, इतने साल तपस्या करने के बाद मांगे हैं कि मुझे नारी दे दो, स्त्री दे दो। भगवान नारायण ने पूछा कि बोले स्त्री क्यों मांग रहे हो तुम? हाँ, स्त्री क्यों मांग रहे हो करके पूछा। तो वो कहा कि बोले प्रभु, मैं स्त्री इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं उस स्त्री के साथ मिल करके आपकी पूजा, आपकी भक्ति करना चाहता हूं, और आपके जैसा ही मैं एक पुत्र चाहता हूं, मेरे घर पुत्र हो एक। बोले ठीक, एवं मस्तु। आज से ठीक 3 दिन बाद मनु जी आएंगे अपनी बेटी को लेके, आप उनसे विवाह कर लेना। और करदम जी महाराज आए आश्रम आ करके सुंदर आश्रम की साफ सफाई चालू, जाला वाला लगा, सब चकाचक साफ करने लगे और आश्रमों की साफ सफाई करने लगे। समझ रहे हो ना? आश्रम की सुंदर साफ सफाई होने लगी। और उसी समय जब साफ सफाई जब होने लगा, प्यारे भक्तजन, करदम जी महाराज 3 आसन लगा के रखे हैं, 3 ठो आसन। एक आसन किसके लिए? एक आसन लगा के रखे हैं होने वाले ससुर के लिए, एक आसन लगा के रखे हैं होने वाली सास के लिए, और एक आसन लगा के रखे हैं होने वाली पत्नी के लिए। करदम जी महाराज कहे परीक्षा भी कैसे लूं मैं? अगर ये मेरी होने वाली पत्नी जो आएगी देवहूति, वो अगर आसन में बैठ गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। पहले के ऋषि मुनि मन महाराज मन बहुत बड़े बड़े तपस्या शर्त रखा है शादी के लिए, राजा महाराजा लोग। समझ रहे हो नहीं? दिखे हो नहीं? महाभारत में है, बोले जो जल में देख करके ऊपर बाण मारेगा, आंख में बाण पड़ गया तो उसको, अब पड़िस तो पड़िस, नहीं पड़िस तो है कि नहीं? विचित्र विचित्र राजा महाराजा लोग शर्त रखते थे, आंख में जब बाण पड़ गया तब शादी करेंगे, नहीं करेंगे, भले हमारी बेटी कुंवारी रह जाए। अरे विचित्र विचित्र उस समय शर्त रखा करते थे शादी के लिए। अब करदम जी महाराज शर्त रखे, अगर मेरी होने वाली पत्नी अगर आसन में बैठ गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। सोचो आज इसने कही देता है, आज मान लो आप लोग अपने बेटे की शादी करोगे, हमारे होने वाले बहू, हम मान लो हमारे मन के आगों में कुर्सी में बैठ तो करने बिहाव नहीं करेंगे, लड़का कोई सम शादी नहीं हुई तुम्हारी, है नहीं? लेकिन आजकल के लोग भी बड़े ऐसे हैं कि मर्यादा को भूल चुके हैं। जब आज शादी जब लगाने जाते हैं ना, तो बिल्कुल फ्रंट में बैठे रहेंगे, इस तरफ लड़के वाले, इस तरफ लड़की वाले, लड़का लड़की सब आसन में बैठे हैं, एक दूसरे हिला पिला रहे हैं, मर्यादा भूल चुके हैं, है कि नहीं? भाई मर्यादा में रहना चाहिए। 10 मिनट समय दे दो, बोले समझी जी, बच्चे बात करेंगे, समझेंगे। अब 10 मिनट में क्या समझ है? अब वो 10 मिनट में लड़का का हाथ होला, लड़की ला, हम बोले अच्छा डिश तो बनाने आता है ना, खाना वाना बढ़िया चकाचक बनाती हूँ, खाली वो खाए सोचा, गाड़ी उड़ी चला लेती हूँ ना, क्योंकि मैं तो ऑफिस में रहूंगा तो गाड़ी पकड़ के तुमको जाना है, पहली छूट पहली मिलाती है। उगर से आजकल के बहुमन गाड़ी पकड़ के फुर, है कि नहीं? होते कि नहीं होते? सास घूर घूर के देखा, चिल्लाते भाई गे नवा बहू आए, खाली घूमे छूता करत, तो थोड़ी घूमते बाबू, तो देखा था तुम डाउट होता, स्कूटी चलाते बेटा बहू, तभी वो दिन चर्चा चलत रही से स्कूटी लेना है जे की कौन कहा था तय के इसकी कौन किस रे? अच्छा ती है रस बेटा। हाँ आजकल के लड़का चमन छूट दे देती का करेगा, है नहीं? प्यारे भक्तजन, करदम जी महाराज के घर पर सुंदर आज आश्रम में मनु जी और देवहूति और शत्रुपा देवी पधारे। मनु जी आसन में बैठ गए, शत्रुपा देवी आसन में बैठ गई। अब देवहूति मैया का दिमाग देखो, अब वो कह रही है कि मैं आसन में कैसे बैठूं? आसन में कहीं में बैठ गई तो माता पिता का अपमान होगा, सामने पतिदेव है उनका अपमान होगा, क्या करूं मैं? नहीं बैठी, अब नहीं बैठेगा तो आसन जो है उसका अपमान होगा ना। अब आपको कोई आसन लेके बैठो आप नहीं देखोगे, ऐसा लात मार दोगे आसन में, गुस्सा होगा कि नहीं सामने वाला? अब वो नीचे बैठ गई और आसन में हाथ को ऐसा रख दी, हाथ में माता पिता का भी सम्मान, होने वाले पति का भी सम्मान, आसन का भी सम्मान। करदम जी महाराज समझ गए मेरे लायक है, मैं इसी शादी करूंगा, शादी तय फिक्स।
लेकिन एक ठो शर्त रखिए, शादी के बाद एक बेटा हो जाएगा तो मैं जिंदगी भर संन्यास ले लूंगा, तुम सबको छोड़ दूंगा। लो बताओ, शादी हुआ नहीं है संन्यास के बाद है? एक पुत्र होने पर मैं संन्यास ले लूंगा। बोले ठीक है, तैयार हो गए। हाँ, प्यारे भक्तजन, पहले के लोग जो है बिना देखे शादी करते थे कि नहीं करते थे? पहले के लोग जो है बिना देखे शादी करते थे, और आज के लोग देख के शादी करते हैं, फिर भी रिश्ता ढंग से नहीं चलता है कि नहीं? 2 साल 3 साल में टिन टान चिन चांग पिंग पंग चालू, तलाक सीधा, बात पहुंच गई महिला थाना, महिला आ जाओ। ऐसी तो हो रहा है आजकल, है? आज के लोग देख के शादी करते हैं, फिर भी रिश्ता जो है ढंग से नहीं चलता। सनत भी आप देख के शादी करेंगे बिना देखे ना? अच्छा, देख ले रहे हो आप? 35 साल हो गए नहीं, मतलब वही देख के करे रहे हो ना बिहाव। ठीक, बने चला तो जोड़ी। रामेश्वरी बेटा आप देखिए बार आदि सो। हाँ ठीक, बोलो बाकी बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, विवाह जो है करदम जी का और देवहूति दोनों का विवाह जो है संपन्न हो गया। विवाह के बाद करदम जी महाराज फिर तपस्या में लीन हो गए। होने वाली पत्नी भी बाजू में बैठ के तपस्या में लीन हो गए। मेरे पति जो है तपस्या में बैठे हैं तो मैं भी तपस्या करूंगी, ऐसा करके तपस्या में लीन हो गए। और कई वर्षों बाद जब तपस्या पूर्ण हुआ, करदम जी महाराज नेत्र खोले, और नेत्र जैसी खोले करदम जी महाराज, प्यारे भक्तजन बाजू में देखिए कौन बैठे हैं? बताओ, अपनी पत्नी की नहीं पहचान पाए हो, कौन बैठे हैं करके? देवी कौन हो तुम? उठो, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। बताइए, इतनी साधना कि अपनी पत्नी को भूल गए। तब जा करके सुंदर बिंदुसार सरोवर था, उस सरोवर में जाके डुबकी लगाए, और दोनों 25-25 वर्ष के युवक युवती बन गए बोले। और उसके पश्चात सुंदर करदम जी महाराज अपनी शक्ति से, करदम जी महाराज जो है एक विमान मंगाए हैं, विमान। उस विमान पर सुंदर बैठ गए, और बैठ करके विहार करने लगे। तब 9 बेटियों का आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन, किनका आगमन हुआ? 9 बेटियों का। 9 बेटी हुए, 9 बेटी। और 9 बेटियों के बाद में पुनः तपस्या करना चालू किए। उसके बाद में एक बेटा का आगमन हुआ। कौन सा बेटा है? कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान जो है 5वें नंबर के अवतारी है, 24 अवतार में कपिल भगवान का सुंदर आगमन हुआ। 9 बेटियां कौन थी? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। ये 9 बेटी। समझ रहे हो ना? बेटियां किनके किनके घर पर है? हाथ उठाओ जरा, बेटी किसके किसके घर में है? हाँ, बहुत बढ़िया, सौभाग्यशाली हो भाई कि बेटी वाले हो आप। बेटी जिनके घर में होता है वो बड़े सौभाग्य वाले होते हैं, जो अपनी बेटी को दान करते हैं, कन्यादान करते हैं। कन्यादान जो है महादान कहा गया है, कन्यादान। हाँ? तो प्यारे भक्तजन, कपिल भगवान का जैसे आगमन हुआ तो करदम जी महाराज संन्यास ले लिए। और उसके पश्चात 9 बेटी की शादी किससे हुई है? ब्रह्मा ने अपने बेटों को प्रदान किया है। बेटियों की शादी करने के बाद संन्यास ग्रहण किए हैं करदम जी। भाई 9 बेटी, शादी की चिंता होगा ना। ब्रह्मा जी अपने बेटों को ला करके दिए। मरीचि ऋषि के साथ कला का शादी हुआ, अत्रि का अनुसुईया के साथ, अंगिरा का श्रद्धा के साथ, पुलत्स का हविर्भू के साथ, पुला का गति, क्रिया का क्रतु, और वशिष्ठ का अरुंधति, भृगु का ख्याति। ऐसा 9 बेटों का, 9 बेटियों का शादी हुआ। ब्रह्मा के 9 बेटों के साथ में सुंदर विवाह जो है संपन्न हो गया। प्यारे भक्तजन, कपिल भगवान के सामने बैठ करके उनकी मैया जो उनसे ज्ञान की चर्चा पूछने लगी, ज्ञान की बातें पूछने लगी, जिसे सांख्य शास्त्र कहा जाता है, कपिल गीता के नाम से जाने जाते हैं। कपिल भगवान की माँ ने पूछा कि बोले मैं इंद्रियों के विषय वासना से खिन्न हूँ, बताओ पुत्र की बोले मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगा? मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगा बताओ तुम। भगवान ने कहा माँ पूर्ण यहाँ कोई नहीं है, पूर्ण तो केवल भगवान है। और उस पूर्ण से जब तक आप संबंध नहीं जोड़ोगे
तब तक आपका जीवन पूर्ण नहीं होगा। हाँ? और जीवन को पूर्ण करना है तो अच्छे संतों का संग करो। हाँ? संतों का संग करो, और संतों का संग करोगे, संग अच्छा होगा तो रंग अच्छा चढ़ेगा। हाँ? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। भगवान का ध्यान कैसे करे बेटा? तो भगवान का ध्यान करने के लिए मैया एक सुंदर आसन पर विराजमान होकर के, पवित्र स्थान आसन पर विराजमान होकर के शरीर सीधा करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के उस विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? आप लोग भी जब घर में बैठते हो ना पूजा करने, कल करना जो मैं बोल रहा हूं उसको, स्नान करने के बाद जब पूजा करने जाओगे, घर पर दिया बत्ती करोगे, ठाकुर जी को नहलाओगे, आसन लगा के सुंदर आंखों को बंद करना, शरीर सीधा करना, ओम का उच्चारण करना पहले, और उसके बाद में जिनकी कथा सुन रहे हो उनके बारे में थोड़ा महसूस करना कि बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, आहा कैसे दिखते हैं। सुंदर भगवान का ध्यान लगाना और भगवान के स्वरूप का चिंतन और मनन करना, फिर देखना कितना आनंद मिलता है। कल करके बताना, मैं पूछूंगा कल, ठीक है? कितने लोग ध्यान किए पूछूंगा मैं, बताना आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताना आप लोग, ठीक है? ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि बोले जो मैं बोला हूँ हमारे भक्त माने हैं उसको। और इधर से सुन के कहीं इधर से निकाल दोगे पुरानी बस्ती तरफ तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इधर से आ रहा है उसको इधर मत जाने देना, इधर रखना, ठीक है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश प्रदान करने के पश्चात चले गए सुंदर गंगा सागर। सागर के मध्य विराजमान हुए, नाम पड़ा गंगा सागर, इसलिए लोग वहां आज भी मकर संक्रांति पर जाते हैं सुंदर दर्शन करने के लिए। आगे कपिल भगवान की सुंदर बहन की चरित्र आता है, अनुसुईया मैया की कथा, ठीक है? इस चरित्र को सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अनुसुईया मैया, अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। अनुसुईया मैया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी, महान नारी अनुसुईया। पति की खूब सेवा करे, अत्रि मुनि का। पति जब खाए तब भोजन करे, पति जब सोए तब सोए, पति जब जागे तब जागे। जागते पति, खाते पति, सोते पति, उठते पति, पति पति पति, खाली पति। प्यारे भक्तजन, पति की खूब सेवा करती थी अनुसुईया मैया जो है। आप लोग सेवा करते हो अपने अपने पति का? कितने लोग करते हो? ईमानदारी से बताओ, सेवा करते हो कि करवाते हो? लो न जी पैर को दबा दो, बहुत दुख रहा है आज, कमर दर्द रहे हो, बहुत कपड़ा धोए आज। नहीं ऐसा होता हो तो बताओ एक्सपीरियंस कैसे। पूर्णिमा बेटा एक आध बार इसने सेवा करथस बेटा, बाबू के मेघनाथ की सेवा करथस, वो गुड़ हाथ चपकथस, सेवा करे कर भाई। नहीं दबाती ना हाथ पर बाबू, सेवा नहीं करती ना। ओहो अति सुंदर लड़का है, गोड़ हाथ चपके कर बेटा, सेवा करे कर पति के हैं। हाँ, पति जब खाए तब खाना चाहिए भोजन। भोजन कराते हो पति को, साथ में खाते हो? जब वो खाते तब खाती हो? मतलब साथ में खाते हो, मतलब एक अलग अलग थाली रहता है, ऐसा बोल रहे हो? साथ में बैठ के खाते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। एक आध बार ऐसा हुआ तो नहीं ना? तो नए नए जब शादी होता तब पक्का। कभी ऐसा मत करना कि पत्नी के जूठा को पति खाए, और नरक में जाने को मिलता है, और नरक में। लेकिन आजकल देखने के ही मिलता है, जब सगाई जब होता है आजकल देखते हैं भाई। देखो कवि ब्राह्मण, समझ रहे हो नहीं? कवि ब्राह्मण और न्यूज रिपोर्टर, इन लोग जो देखते हैं उसी बोलते हैं। आजकल जब एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है ना, तो सब
सगाई कार्यक्रम में हालो एक दूसरे को मुंह मीठा कराओ, कई बार तो उसी मिठाई को खिला रहे हैं, उसी मिठाई को खिला रहे हैं, पूरा समाज खड़ा हुआ है। बताइए होता कि नहीं होता है? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप अगर पत्नी के जूठा को खाओगे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए पति के जूठा को खाओ। आप पति कहीं से आए, तीर्थ यात्रा करके आए, तो आप जो है क्या करो, पति के चरणों को धो करके पान करो। अगर पति जो है तीर्थ धाम गए हैं और पत्नी अगर नहीं गई है, और पति कहीं घर पर आए तीर्थ यात्रा करके और घर पर खड़े कराओ, पैर को धो, और पैर को धो करके कहीं चरणामृत लोगे तो तुमको भी तीर्थ यात्रा का फल जो है। इसलिए पति का सेवा खूब करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, अनुसुईया मैया खूब पति की सेवा करती थी। एक बार नारद जी आए हुए थे अनुसुईया के यहाँ, और सुंदर बैठ करके चर्चा पर चर्चा हुआ। नारद जी चले गए कहाँ? पार्वती मैया के यहाँ। और पार्वती मैया के पास गए तो पार्वती मैया लड्डू दी नारद जी को। तो कहे मैया, बोले स्वाद नहीं है लड्डू में। अरे अनुसुईया मैया के घर लड्डू खाए, बड़ा स्वाद, चकाचक। अच्छा, बैकुंठ गए, और बैकुंठ जैसे ही गए तो बैकुंठ में माँ लक्ष्मी जो है पैर दबा रही थी। बैकुंठ में माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी, और पैर दबा रही थी माँ लक्ष्मी जो है। तो कहे मैया, आपके हाथों में दम नहीं है। अरे आप उस भाव से सेवा नहीं करते जो अनुसुईया करती है, बहुत बड़ी महान नारी अनुसुईया। बोले अच्छा। अब ये तीनों देवियों के पास जा करके ढिंढोरा पीट दी अनुसुईया मैया का। हाँ, कहीं माताओं के पास दूसरी कोई माता की कहीं प्रशंसा कर दोगे तो आंख बबूला हो जाते हैं। खबरदार रहना भैया। एक नारी के पास दूसरी नारी की प्रशंसा करोगे तो कहीं न कहीं उनको लगेगा डाउट। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो अनुसुईया मैया कटंका तीनों लोगों में बजा, और तीनों देवता जो है कहने लगे, तीनों देवता जो है, देवी जो है अपने अपने स्वामी से कहने लगे, पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, बोले जाओ तपस्या ले, बोले परीक्षा लेकर के आना अनुसुईया मैया का, बहुत बड़ी नारी है, सुने हैं भाई, जाओ जरा। तो अनुसुईया मैया यहाँ परीक्षा लेने आए, और सुंदर परीक्षा लेने जब आए तीनों देवता अनुसुईया मैया के यहाँ आए, भिक्षाम देहि, और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा जैसे ही मांगने लगे प्यारे भक्तजन, तो अनुसुईया मैया भिक्षा की थाल लेके आई। तो दोनों देवताओं ने कहा, बोले भिक्षा ऐसे नहीं लेंगे, वस्त्र उतार करके आओ, और वस्त्र उतार करके आओगे तब भिक्षा स्वीकार करेंगे। अनुसुईया मैया कही, अरे बाप रे, ब्राह्मण होके ऐसी बातें कर रहे हैं। मैया अंदर गई, कमंडल पकड़ी, और कमंडल पकड़ करके आई। कमंडल से जल निकालती है, कहती है, हे पतिदेव, अगर मैं आपकी श्रद्धा से, अगर मैं आपकी सेवा की हूं ना, तो अगर मैं श्रद्धा से सेवा की हूं तो ये तीनों जो है बालक बन जाए। कमंडल से जल निकाल करके छिड़क देती है पति का नाम लेकर के, और पति का नाम लेकर के छिड़कती है तो तीनों बच्चे बन गए, छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, एक समान, हूबहू, डुप्लीकेट, टू कॉपी एकदम। समझ रहे हो नहीं? और सुंदर बच्चे बन गए, और मैया जो है पालना में सुंदर खिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। तीनों देवी जो है परेशान। अब बैकुंठ सुना हो गया, ब्रह्मलोक ब्रह्म सुना, कैलाश सुना। तीनों जो है आकर के प्यारे भक्तजन खोजते खोजते पति को पहुंचने आए चित्रकूट आश्रम, चित्रकूट धाम। अनुसुईया मैया के घर जैसी पधारे, मैया से कहे भिक्षाम देहि मैया। मैया ये लोग कैसे भिक्षा मांगने वाले आए हैं? क्या हुआ बोलो? बोले हमें अपने अपने पतियों को दे दो मैया। बोले ठीक है, पति को लेना है, पति लेने आए हो? बोले हाँ, जाओ पालने में रखे हैं, ले लो पति को, जाओ पालने में रखा हुआ है। और तीनों देवी आए, और तीनों देवी जो है आए, और आ करके अपने अपने पति को उठाने करके आए। क्या देखे, तीनों तो एक समान है, हूबहू, टू कॉपी। तीनों जो है एक समान दिख रहे हैं भैया। अब ये कहे कि बोले छोटे कह रही है, कहीं बड़े को उठा लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, जेठ मानती हूँ, नहीं छूना है। एक कह रही कहीं धोखे से पतिदेव को उठा लूंगी, महादेव को तीसरा आंख खोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तीनों देवी अनुसुईया मैया के पास आए। अनुसुईया मैया के पास ऐसे आए तो कहे कि मैया क्षमा करो, और मैया से क्षमा मांगने लगे, मैया आप करो ताकि हमको हमारे पति वापस मिल जाए। और सुंदर अनुसुईया मैया कमंडल से जल निकाल के छिड़कते तो तीनों जो है अपने अपने स्वरूप में आ गए।
बोलो त्रिदेव भगवान की जय। अनुसुईया मैया को आशीर्वाद दिए, कहे पलना खाली है, ऐसी कृपा करो कि हमारे घर संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा सुंदर कहा प्यारे भक्तजन। तो भगवान शिव से शिव जी से दुर्वासा और ब्रह्मा से चंद्रमा और नारायण से दत्तात्रेय जी भगवान का आगमन हुआ है। बोलो दत्तात्रेय जी भगवान की जय। दत्तात्रेय जी महाराज का आगमन हुआ। दत्तात्रेय जी महाराज आए, 24 गुरु बनाए संसार पर, और अनुसुईया मैया की कीर्ति जो है चारों ओर फैलने लगी। बोलो अनुसुईया मैया की। अनुसुईया मैया, द्रौपदी मैया और मंदोदरी, किसका किसका? अनुसुईया, द्रौपदी और मंदोदरी, ये तीनों का नाम प्रातः काल अगर सौभाग्यवती माताएं लेंगे तो कभी उनका सुहाग को कष्ट नहीं होगा। सुहाग अमर होता है ये तीनों का नाम लेने से। किनका किनका? द्रौपदी, अनुसुईया और मंदोदरी। ठीक है, सौभाग्यवती माताओं को नाम लेना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। आइए भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलो श्याम सुंदर जी भगवान की जय। सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवे अपार। काला सुनावा मैं नारी महिमा, अरे देवता घलो नहीं पावत है पार। सुन संगवारी तोला सुनावा, काला बतावो मैं तारी महिमा। हाँ देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावो मैं तारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावो, सुन संगवारी तोला सुनावो, नारी के महिमा हवे अपार, काला बतावो मैं तारी महिमा। अरे देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावो मैं तारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावो,
एक नारी है रत्नावली पति लायापन ज्ञान सिखा आड़ मास धन त्याग तुलसी अरे प्रभु भजन मन ला लगा आड़ मास धन त्याग तुलसी एक नारी है रत्नावली एक नारी है रत्नावली पति लायापन ज्ञान सिखा आड़ मास धन त्याग तुलसी अरे प्रभु भजन मन ला लगा आड़ मास धन त्याग तुलसी प्रभु भजन मन ला लगा आड़ मास धन त्याग तुलसी सुन संगवारी तोला सुनावा एक नारी है सत्यन सुइया एक नारी है सत्यन सुइया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस किया के लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस किया के एक नारी है सत्यन सुइया हाँ एक नारी है सत्यन सुइया ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना सात धार के गोरस किया के हरे लक्ष्मी उलाला बहू बना सात धार के गोरस किया के काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा आवे पा काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा अरे देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घालो नहीं पावता काला सुनावो मैं नारी महिमा देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा देवता घालो नहीं पावता काला बतावो मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला बतावो नारी के महिमा हवया पा काला बतावो मैं नारी महिमा अजी देवता घालो नहीं पावे पा काला बतावो मैं नारी के महिमा बोल सत्य अनुसुईया माता की राधे राधे।
भोलेवा के बिहारी लाल की। जय। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से बोलिए। देखो जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके हाथ नहीं हो मत उठाना। चलो कहो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी खूब। और आगे कथा पर तीसरी नंबर की जो बेटी थी प्रसूति, इनका जो शादी है वो दक्ष के साथ में हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्याओं का वर्णन है भागवत पर। 16 कन्याओं में से 13 कन्या दिया गया था धर्म को। धर्म के साथ शादी हुआ 13 कन्या का। उसके बाद जो कन्या थी उसका विवाह हुआ था, स्वाहा का विवाह हुआ था अग्नि के साथ। और स्वधा का विवाह हुआ था, स्वधा जो थी उसका शादी हुआ था पितरों के साथ। 16वें नंबर की जो कन्या थी सती, जिसका शादी हुआ था भोलेनाथ के साथ। ठीक है प्यारे भक्तजन, भोलेनाथ जी के साथ में इनका सुंदर विवाह हुआ था मां सती का। और एक समय की बात है, सुंदर कैलाश मार्ग से दोनों मां पार्वती और मां सती और भोलेनाथ जो है गुजर रहे थे दंडक वन में। उसी समय भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ पर भ्रमण कर रहे थे अपनी मां सीता की खोज में। कैलाश पर्वत से देखा, जब कैलाश पर्वत से देखा भगवान शंकर के मेरे आराध्य यहां से गुजर रहे हैं। खड़े होकर के प्रणाम किया भगवान शंकर ने रामचंद्र जी का। और खड़े होकर के जैसे सुंदर प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद प्यारे भक्तजन जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में मां सती को डाउट हुआ कि बोले मेरे पति तो साक्षात महादेव, कालों के काल, अखिल ब्रह्मांड के नायक, साधारण एक मानव रूपधारी का प्रणाम कर रहे, मनुष्य रूपधारी एक राजकुमार का। शंकर जी ने पूछा कि बोले कौन है प्रभु? तो कहे मेरे आराध्य मेरे श्री राम भगवान है। अच्छा, सती जी मैया के मन में डाउट हुआ और सती मैया परीक्षा लेने चली गई रामचंद्र जी का। परीक्षा लेने जब आई सती मैया जो है तो सीता का रूप बना करके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण भैया कहे कि बोले, लक्ष्मण कहे भ्राता राम से भैया बोले है। सामने जाकर के सुंदर प्रणाम किया, प्रणाम करके कहे बोले माँ बाबा को लेके नहीं आए, अकेले आ गए आप, पहचान गए राम। तब माँ सीता के रूप से सती के रूप में आकर के रामचंद्र जी से कही कि बोले आप इतने दयालु हैं, मेरे स्वामी आपका प्रणाम क्यों करते हैं? तो वो कहा एक समय की बात है माँ, बोले भगवान शंभु जो है विश्वकर्मा को कहा करके सुंदर एक नगर का निर्माण कराए, सारे देवताओं को बुलाए, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सारे लोगों को सुंदर सिंहासन पर भगवान नारायण को बिठाया, अभिषेक किया, पूजा किया और कहा कि आज से आप हमारे आराध्य हैं, ऐसा शंकर जी ने कहा। उस दिन से वो प्रणाम करते हैं। सुंदर परीक्षा लेकर के सती मैया जब गई तो उसके बाद में फिर शंकर जी ने पूछा, बोले आप परीक्षा लिए, कैसे परीक्षा लिए? तो कहे परीक्षा मैं नहीं ली हूँ, प्रणाम करके आ गई, झूठ बोल दी। शंकर जी आंख बंद करके जान गए कि तुम परीक्षा लेकर के आए हो, और परीक्षा लेकर के तुम आए हो ऐसा कहा करके उनको मालूम चल गया। और जब उनको मालूम चला प्यारे भक्तजन, जैसे उनको मालूम चला तो मन से उसी दिन से भगवान शंकर मां सती को निकाल दिए मन से कि तुम मेरे आराध्य का परीक्षा लिए हो करके। कुछ समय बाद बीता तो एक दिन की बात है, प्रयागराज गए हुए थे सब। प्रयाग में सुंदर सम्मेलन हुआ देवताओं का, तो वहां पर दक्ष प्रजापति भी पधारे, ब्रह्मा जी बैठे थे और वहां पर भगवान शंकर भी बैठे थे। और दक्ष जैसे वहां पर चल करके आए तो सभी लोगों ने खड़े होकर के उठ के सम्मान किया उनका कि दक्ष आया है। ब्रह्मा जी और शंकर जी बैठे थे। शंकर जी तो समाधि में लीन थे ना, आंख बंद करके ध्यान में मग्न थे। दक्ष आया, देखा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आप मेरे पितामह हो, पिता हो मेरे। बोले ये कौन है जो बाजू में बैठा है?
अच्छा, बोले ये कौन है जो बाजू में बैठे हैं? तो कहे ये जो है आपका दमांद है। अच्छा, बोले हाँ, ये जो है आपका जमाता है, दमांद है शंकर। तो ये आपका दमांद है। अच्छा, मेरा दमांद है और मेरा दमांद होकर के ये जो है मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। हाँ, भूतों के साथ रहता है ये, और भूतों के साथ रहने वाला है। कहां कहां मैंने अपनी बेटी को इनको दे दिया। सुंदर ऐसा कहा और कह करके क्रोध में भर करके शंकर जी को श्राप दे दिया, आज से किसी भी यज्ञ में इसको स्थान न मिले, आज से किसी भी यज्ञ में इनको कोई सम्मान न मिले। नंदी जी बाजू में खड़े थे तो नंदी जी ने श्राप दिया कि बोले जाओ, मैं भी कहता हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए। दक्ष श्राप दे, एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान शंकर का नेत्र खुला, शंकर जी गणों को लेकर के साथ चले गए, शंकर के गण उनके साथ पीछे पीछे चले गए। कालांतर पर भगवान शंकर जी नंदी इस बात को भूल गए, लेकिन दक्ष शंकर जी का ससुर इस बात को नहीं भूला और अपने घर पर हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ का आयोजन करवाया। और कनखल क्षेत्र में जब यज्ञ का आयोजन करवाया तो सारे लोगों को बुलवाया, सारे लोगों को, लेकिन सारे लोगों को बुलाया, लेकिन अपनी छोटी बेटी को नहीं बुलाया, सती को नहीं बुलाया। इसने, दक्ष ने सबको आमंत्रित किया। अब इंद्र और इंद्राणी जा रहे थे रथ में बैठ करके। सती मैया कही नंदी से, नंदी जाओ जरा, कौन गुजर रहा है यहां से देखो जरा। तो नंदी जी गए और जा करके पूछे कि बोले कहां जा रहे हो देवराजेंद्र? अरे तुम्हें नहीं पता जी, अरे तुम्हारे ससुर जी के जो, तुम्हारे स्वामी के जो ससुर है ना, वो यज्ञ करवा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहा करके नंदी जी आकर के बताए। और नंदी जी आकर के जब बताया माँ को, तो माँ कही कि बोली मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ हो रहा है और मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं बुलाया गया है। ऐसा कहा करके बड़े क्रोध भाव में आई और क्रोध भाव में आकर के कही कि बोले अच्छा, हो सकता है मेरे पिताजी इतने बड़े राजा है ना, तो भूल गए होंगे। ऐसा कहा करके माँ सती जो है विचार करने लगी कि बोले मेरे जो है पिताजी राजा हैं, अभी प्रजापतियों के अधिपति बने हैं, तो भूल गए होंगे। ऐसा कहा करके स्वामी के पास आई और स्वामी के पास आई और स्वामी के पास आकर के कहने लगी। क्या कहने लगी? बोले हे स्वामी, मेरे पिताजी ना बोले यज्ञ कर रहे हैं और वहां सभी लोग पधारे हुए हैं, तो मुझे भी जाना है उस यज्ञ में। सती जी से कहने लगी। शंकर जी ने कहा सती से कि बोले देखो सती, तुम्हारे जो पिता हैं वो जानबूझ करके यज्ञ करवा रहे हैं और कहीं न कहीं मेरा अपमान करने के लिए करवा रहे हैं, तुम मत जाओ। सती मैया नहीं मानी, कही बोले सबसे मुलाकात करके आ जाऊंगी, स्वामी भेज दो। तब नंदी भृंगी आदि बहुत सारे गणों को साथ में भेजा बाबा ने, और जाओ। सती मैया आई, माँ का प्रणाम करती है, बहनों से मुलाकात करती है। तो बहन लोग जो है बेमन से बात, पिता ने पहले ही कह दिया था ना कि वो सती आएगी तो कोई बात मत करना उससे, करके पहले समझा दिए थे। सती आ गई तो कोई बात मत करना उससे, कोई बात नहीं किया। यज्ञ स्थल में आई, यज्ञ स्थल में देख रही कि सबके लिए स्थान है यज्ञ में सबका स्थान बना हुआ है, लेकिन मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है। सबके लिए वस्त्र का सुंदर प्रबंध है, सबके लिए आसन है, कपड़ा है, लेकिन मेरे स्वामी मेरे पति के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया। पिताजी के पास आके कहने लगे पिताजी आपकी मति मारी गई है। अरे जिनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, जो संसार के देवता है, कालों की काल है, आप जो है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की हो। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी वापस तो लोग कहेंगे कैसी नारी है ये, कैसी नारी है जो पति की निंदा सुन करके आई है, कहेंगे। और अगर यहाँ रुक गई तो लोग कहेंगे पति को छोड़ के यहाँ रुकी है, मैं करूँ तो करूँ क्या। माँ सती जो है अपने आराध्य भगवान नारायण को स्तुति करती है, कहती है हे नारायण, जब जब मैं इस संसार सागर पर आऊं मैं केवल भोलेनाथ को ही पति के रूप में पाऊं। उत्तर की ओर मुख करके मैया जो है बैठ गई और उत्तर दिशा में मुख करके मैया जो है बैठी और बैठ करके प्यारे भक्तजन बैठ करके मैया जो है योग अग्नि के माध्यम से, योगाग्नि के माध्यम से सुंदर अग्नि के प्रज्वलित करती है और अग्नि प्रज्वलित करके पूरे शरीर को जला देती है मैया।
नंदी भृंगी खड़े थे, माँ के बचाने के लिए युद्ध करने लगे। तो यज्ञ कराने के लिए जो पंडित जी थे, आचार्य भृगु ऋषि बैठे थे, यज्ञ में आहुति डाले, बड़े बड़े रिभुगण पैदा होते गए और नंदी भृंगी के साथ लड़ाई करने लगे। नारद जी के पास गए और नारद जी के पास जाकर के, नारद जी गए बाबा शंभू के पास, शंकर जी के पास जाकर के बता दिया कि बोले बाबा, बोले मां सती देह त्याग दी है, नंदी के साथ अत्याचार हो रहा है। वहां जटा को खोल दिए बाबा, और जटा को खोले और खोल करके उखाड़ करके पटक दिए पर्वत में फेंके तो पर्वत दो भाग में विभक्त हो गया। एक भाग से मां काली की उत्पत्ति हुई और एक भाग से वीरभद्र का आगमन हुआ। आदेश कर दिया, जाओ वीरभद्र उस यज्ञ को तहस नहस करके आओ। और उस यज्ञ को तहस नहस करने के लिए वीरभद्र आया। और वीरभद्र जब आया तो आंधी तूफान, भगवान नारायण की शरण में चला गया दक्ष, उनके आराध्य हैं, प्रभु रक्षा करो। नारायण ने कहा तुमने शिव की निंदा की है, जो शिव की निंदा करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है वो लोग, क्योंकि शिव और विष्णु तो एक ही है, राम और कृष्ण तो एक ही हैं, राम और कृष्ण तो एक ही हैं। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर जो है वीरभद्र को भेजे हैं। वीरभद्र आया और वीरभद्र जो है आ करके जो सामने आता है गया सबको उठा उठा के फेंकने लगा, जो सामने आया सबको मारने लगा, सबको। दक्ष आया तो दक्ष का गला काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। भाग नाम के देवता थे, उनके आंख निकाल लिए। पुखा नाम के देवता दांत तोड़ दिए। भृगु ऋषि की दाढ़ी कट गई, किसी का हाथ पर टूटा, किसी का कोई लंगड़ा हो गया, किसी का हाथ फ्रैक्चर, ऐसा ऐसा। कोई यज्ञ की वेदी को उठा के पटक दी। अत्याचार, सब डर गए, अब क्या होगा, इसके क्रोध को कौन शांत करे। भैया भगवान शंकर ही है वीरभद्र जो है, कोई दूसरा थोड़ी है, कौन शांत करे। शंकर की शरण में गए और शंकर भगवान के शरण में जाकर के आराधना करने लगे कि बोले हे बाबा आप शांत हो जाइए। और भोले बाबा की वंदना करने लगे, आराधना करने लगे। भोले बाबा की जब वंदना किए तो भोले बाबा शांत होकर के जब पधारे तो वीरभद्र को शांत किए। दक्ष के शरीर में कहा गया कि जाओ इस समय, जिस मुहूर्त में, इस मुहूर्त में जो बच्चा जन्म लिया होगा उसका सिर काट के लाओ। उत्तर दिशा में गए तो बकरा जो है, बकरी जो है एक बच्चे को जन्म देती है, तो बकरे की मुंडी को काट के ला करके दक्ष के शरीर में जोड़ा गया तो दक्ष जीवित हो गया। भगवान शंकर ने उनको जीवित कर दिया। माँ सती के शरीर को कंधे पर रख करके आगे चल बढ़े और माँ सती के शरीर को कंधे पर रख करके बाबा भोलेनाथ तांडव करने लगे। विष्णु जी जो है अपने सुदर्शन चक्र से माँ के शरीर को काटने लगे जगह जगह से। सती का जो शरीर है ना, अलग अलग जगहों से जब काटा तो अलग अलग जगहों पर माँ का जो शरीर का भाग है वो गिरा। कहीं होंठ, कहीं हार, कहीं दांत, कहीं बाल, कहीं केश, अलग अलग स्थानों पर। समझ रहे हो ना। मैहर का नाम सुने हो? मैहर का, मैहर में माँ का हार गिरा था। मैहर बोलते हैं हार को, समझ रहे हो ना। तो वहां जो है प्यारे भक्तजन माई का हार गिरा था। माई का हार, माई धन हार, मैहर होगा। और वहां पहाड़ गिरा था, इसलिए वहां का वहां सिद्ध शक्तिपीठ है पहाड़ में। मैहर गए हो ना आप लोग। अलग अलग स्थानों पर सुंदर माँ का भाग गिरा। 51 जगह में गिरा तो वही 51 सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर बना है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। मैया के जाने के बाद में बाबा भोलेनाथ जो है समाधि में लीन हो गए। सती मैया का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल और मैना के घर पर। दोनों ने तपस्या किया 27 साल तक। तपस्या करने के बाद सुंदर मैना के गर्भ पर मैया का आगमन हुआ और पार्वती के रूप में सुंदर आगमन होता है। बोलो पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का सुंदर आगमन हुआ और पार्वती मैया का जब जन्म हुआ धीरे धीरे पार्वती मैया बड़ी होने लगी। और पार्वती मैया जब बड़ी होने लगी तो जन्म से भगवान शंकर की पूजा करती थी, आराधना करती थी।
बड़ी जब हुई तो प्यारे निर्जन वन में जाकर के सूखे सूखे पत्ते को खा खा करके आराधना करने लगी, वंदना करने लगी, व्रत रखने लगी, आराधना करने लगी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। हाँ? भगवान शंकर को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव को, अब कामदेव को जब भेजा गया तो कामदेव आया और फूलों का बाण मारा। बाण जो है आकर के लगा कहाँ? भगवान शंकर को। शंकर जी जागे, तीसरा नेत्र खोले, किसने मुझे जगाया? कामदेव चुप के बैठा था। कामदेव को भस्म कर दिए भगवान। सब लोग दौड़े दौड़े आए बाबा के पास, कहीं बाबा समाधि में लीन हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और बाबा के पास आए और कहे बाबा अरे आप पार्वती मैया से विवाह कर लो, सती का आगमन हुआ है पार्वती के रूप में, और जैसे कहे शादी कर लो। तब बाबा ने 7 ऋषियों को भेजा, 7 महर्षियों को, जा करके परीक्षा लिया कि बोले आप जो है क्यों प्राप्त करना चाहते हो शंकर जी को? तो कहे कि बोले वो मेरे आराध्य हैं और मैं उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। शंकर से ही क्यों? विष्णु से कर लो, विष्णु से कर लो शादी। कहे तो बोले मैं नहीं कर सकती, मेरे आराध्य हैं। सप्तऋषि आके बताया शंकर जी को कि बोले वो आपको ही प्राप्त करना चाहती है। स्वयं भगवान शंभु परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में पधारे, समझ रहे हो ना? एक ब्राह्मण के रूप में जब पधारे तो कहे कि बोले देवी तुम शंकर को प्राप्त करना क्यों चाहती हो? वो तो भूतों के साथ रहते हैं, उनके परिवार का पता नहीं, तुम महलों की रानी है, वो शमशान के वासी। मुंडों की माला पहनते हैं, तुम फूलों की माला पहनती हो, सर्पिणी वेणी सुंदर, और वो जो है बाघंबर सांप को लटकाए, भांप भस्म लगाए, जोड़ी नहीं जमेगा, दूसरा शादी कर लो। कहे शिव की निंदा करोगे श्राप दे दूंगी। कहे भगवान डर गए, अपने स्वरूप में आकर के दर्शन दे के आशीर्वाद दिए और कहे मैं भी तुमको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। पार्वती मैया सुंदर दर्शन करती है और बाबा कैलाश पर चले गए। नारद जी आए रिश्ता बनाने के लिए, एक मध्यम होना चाहिए ना, जब तक एक रिश्ता जोड़ने के लिए मध्यस्थ नहीं होगा तब तक शादी नहीं लगेगा। फलाना घर बेटी हैगा तो लड़का बने बातचीत कर लेते हैं, तो वो उनके यहाँ जाकर बात करेगा है कि नहीं? हाँ, तो नारद जी जो है माध्यम बने और नारद जी जो है आए, और नारद जी आए तो सुंदर राजा हिमाचल से कहे कि आप अपनी बेटी को भोलेनाथ को दे दो। तो कहे क्यों दूंगा मैं? वो प्रतिज्ञा की है सती के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अरे सती ही तुम्हारे यहाँ बेटी बन के आई है, ऐसा कहे और सुंदर बात बन गया और विवाह की तैयारी होने लगी। तिथि और मुहूर्त आ गया नजदीक और सुंदर पार्वती मैया के यहाँ राजा हिमाचल अपने नगर को सजाने लगे और उधर बाबा के यहाँ कैलाश पर्वत भी सजने लगा। नंदी भृंगी कहे बाबा अब आपकी शादी होने वाली है, बारात जाएंगे। अच्छा ठीक, कितने लोग जाओगे बारात? भोले बाबा का बारात जाओगे कितने लोग? तो भूत बनना पड़ेगा, चलेगा? सारे के सारे देवता पहले ही बारात बाबा को छोड़ के भाग गए थे पहले ही। तो बाबा को सुंदर भस्म ला करके सजाया गया, पाउडर लगाया गया, सांपों का माला पहनाया गया, सांपों का सेहरा, बिच्छुओं का कुंडल। भूत प्रेत की टोली आई बारात बनने के लिए और बाराती बनने के लिए भूत प्रेत की टोली आई और सुंदर बारात जाने लगी। इधर पार्वती मैया का भी आगमन हो रहा है। पार्वती मैया भी सज धज करके सुंदर तैयार हो गई है। पार्वती मैया भी सज धज के सुंदर तैयार हो गई और हमारी गौरा मैया जो है अब दुल्हन बन गई सखियों के साथ में, और सुंदर विवाह जो है नजदीक आ गया। बाबा जो है भूत प्रेत के साथ में बारात लेके आ रहे हैं। भूत प्रेत कैसे? किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अपने मुंडी को निकाल के खेल रहा है, कोई आंख को निकाल के खेल रहा है। ऐसे ऐसे बाबा की टोली और भूत प्रेत की सुंदर टोली है। भूत प्रेत की सुंदर टोली पर प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, बड़ा दिव्य बड़ा सुंदर स्वरूप पर बाबा की वो छवि और बारात लेकर के बाबा पधार रहे हैं। आइए हम सब भी विवाह में सम्मिलित होते हैं। बोले भूत भावन भगवान की हर हर। तो पार्वती मैया आ रही है, पर ताली बजाओ सब।
सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सज रहे रे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे है, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले संगे लेकर की भूतों की बारात, अरे देखो भोले सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भेष निराला पिए भर का प्याला, सर कटा चढ़ाए तन फसा में रमाए, गले डांग की माला है शीश में गंगा, मस्तक पर बंदा तेरे डमरू सारे त्रिशूल बिराजे, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराली, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराली, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराली, भूतों के लेके टोली चले हैं ससुराली। श्री भोले जी बंगर हो बैल पे सवारी, ओ शिव भोले जी दिगंबर हो
जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है बंधन। ले भांग खट्टा ले करके चट्टा, सब पीस रहे हैं हो करके छक्का, पी करके प्याले हो कर मतवाले। कोई नाचे गावे, कोई ढोल बजावे, कोई भी बतावे, कोई मुंह चुकावे। भोले भंडारी पहुंचे ससुराली, सब देख के भागे नाना नारी। कोई भाग्या लाई, कोई पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी। धोती कोई खंभा, कोई बोले बम बम, कोई तनका छोटा, कोई कदम मोटा, कोई तनका लंबा, कोई तार खंभा। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराली, झुझुले जीती कंबर हो बैल पे सवारी। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देख भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले सगे लेकर की भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में। चलिए आप लोग भगवान के सामने से हट जाइए, कैमरा सामने लगी हुई है, आप सभी के सामने कैमरा लगी हुई है। तो मैं निवेदन करूं सभी भक्तों से, आग्रह करूं सभी सामने से हट जाइए। सुनो हिमाचल, 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 सुनो हिमाचल, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ।
सजेगी गौरा बन के दुल्हनिया मान मेरी बात जाएगी भोले बाबा के तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, तो जाएगी भोले बाबा के साथ। तो जाएगी भोले बाबा के साथ। सुनो हिमाचल 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 सुनो हिमाचल अब जिद छोड़ो मान मेरी बात गौरा तो जाएगी भोले बाबा की बात गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरा तो जाएगी भोले बाबा की बात गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरा तो जाएगी भोले बाबा की बात गौरा तो जाएगी भोले बाबा के साथ। भोले बाबा के साथ। आइए अब थोड़ा सा चुलमाटी चलते हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ ही परंपरा के अनुसार हेलो। चुलमाटी पहले पढ़ रहा है कि नहीं है? हाँ चलो चुलमाटी जाएंगे भोले बाबा को। तोला माटी कोड़ल नैया वो धीरे धीरे हाजी धीरे धीरे ये ढेला तो साबल बने धार करना का हाँ धीरे धीरे तोर पगलती धीरे धीरे तोला माटी तोड़ेला नैया वो धीरे धीरे तोला माटी तोड़ेला नैया वो धीरे धीरे, ये धीरे 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 तोर पगलती धीरे 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 पगलती धीरे धीरे। दाही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे दही के बोरमा का सरली धीरे धीरे, दाही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे दही के बोरमा का सरली धीरे धीरे। तोला साबर धरेला नैया वो धीरे 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 अपन बहिनी लती धीरे धीरे
लुगरा लाती धीरे 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 तोर लुगरा लाती धीरे धीरे अरे दाही के भोर हम का पसालाली धीरे धीरे आ दाई के भोर हम का सरली धीरे धीरे दाही के भोर हम का पसालाली धीरे धीरे दाई के भोर हम का सरली धीरे धीरे। चलो सुमाटी लागा बढ़िया मंडप ला सजा लो सजाए के बाद हल्दी मीठ से हल्दी चढ़ाना है हल्दी हाँ हो जाते हैं कैसे करते हैं दे तो बाभन लागन चाउर हो बाभन कई लागिन काई भी भई लागिन काई भी ये दे मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश मां मड़वा माने हारिया मड़वा माने हारिया कि पर्वतियासन औघड़िया के माढ़े बिहार राजा मिला मानावे जग के उद्धार खातिर लगन धाराए गुरुवासी मंगत गीत लगा पर्वतियाला औघड़िया
चंड बने ताई स्वासी न ढेरे ताई स्वासी न ढेरे हवे होवत है बोला के दरबार हवे होवत है बोला के दरबार चंड बने ताई स्वासी न ढेरे ताई स्वासी न ढेरे हवे होवत है बोला के दरबार हवे होवत है बोला के दरबार अंग बभूते ओ राखला चुप रे बूढ़ी माई देते अछरा के छाव हो ओ बूढ़ी माई देते अछरा के छाव चंड बने ताई स्वासी न ढेरे ताई स्वासी न ढेरे हवे होवत है बोला के दरबार ओ बुलावा होवत है बोला के दरबार हवे होवत है बोला के दरबार एक तिल चढ़ गए हो देव नारायण बड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला ओ बड़वा मधुल रू तोरे बादन को तीन तिल चढ़ गए ओ देव नारायण बड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला ओ बड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला पाँच तिल चढ़ गए ओ देव नारायण बड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला ओ बड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला सत तिल चढ़ गए हो राम नारायण बड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला यते बड़वा मधुल रू तोरे बादन को मिला एक दल रेंगे हाथिया घोड़ा एक दल रेंगे ऊंट भैया एक दल रेंगे मड़वा नाचे चारों को बारी चमके चारों को भैया चमके चारों को
नवाही घर के मैं गावा सौदा दरियाल संगी गवाही धर के चांदी के खंभा गढ़े सोना के लगे की बात हाँ भैया सोना के लगे की बात काना मोती के झूला गढ़े झूले महादेव जी हाँ भैया झूले महादेव जी बोल शंकर भगवान की हर हर चलिए आप लोग सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूं, आग्रह करूं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और जो हमारे भोलेनाथ और पार्वती मैया है वो अपने अपने स्थान पर खड़े रहिएगा, उनकी सखियां खड़े रहेंगे और बाकी जितने भी भक्तगण हैं सब बैठ जाएंगे। सभी भक्तगण बैठ जाएंगे और भोलेनाथ बाबा चेयर पे खड़े हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। माता पार्वती भी चेयर में चढ़ जाएंगे। आइए सभी भक्तगण अपने अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आइए भूत भावन भगवान श्री भूतेश्वरनाथ महाराज की विवाह की बेला आई। आप सभी भक्तगण ताली बजाते हुए इस वरमाला को आगे बढ़ाएंगे। आइए जब तक बैठे होंगे तब तक ये वरमाला होगा नहीं। बैठ जाएंगे अपने अपना स्थान पर। बोलो शंकर भगवान की जय। कि तदेव लगन श्रुतिना तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देह बलम तदेव लक्ष्मी पते त्रयोगा स्मरामि कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज कि मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरे। बोलो शंकर भगवान की जय। व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की जय। चलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। केवल मुख्य परीक्षक सामने आइए और समिति की जो माताएं हैं इस बगल में खड़े हो जाएंगे। इधर साइड में जितने भी समिति की माताएं हैं राइट साइड में आएंगे। मुख्य परीक्षक सामने आइए।
आइए भगवान श्री भूत भावन भूतेश्वर नाथ महाराज की शुभ विवाह पर आप सम्मिलित हुए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस मंगलमय दिव्य भावन भगवान श्री भूत भावन भूतेश्वर नाथ जी की विवाह आप सभी के समक्ष संपन्न होने जा रही है। तो निवेदन करूं कि मुख्य परीक्षित जन पैर पखार लेंगे, पैर धो लेंगे और आइए संकल्प कीजिए। देखिए, जब एक पिता वर को अपने कन्या को वर को दान करते हैं ना, कन्यादान का संकल्प किया जाता है। उस दान के साथ, कन्या के दान के साथ कुछ और दान भी दिए जाते हैं ना, जैसे दहेज है ना, रुपया पैसा जो भी। तो उससे आप सभी समिति की माताएं सामने आएंगे। मुख्य परीक्षित जन हाथों में संकल्प लीजिए, पुष्प ले लेंगे और जो भी आपको चढ़ोतरी यह शुभ बेला पर न्यौछावर देना हो, भगवान के शुभ विवाह पर जो भी न्यौछावर देना हो, आप सभी समिति की माताएं हाथ लगा लेंगे, हाथ लगा लीजिए। जो भी आप न्यौछावर देना हो, उसके बाद बारी बारी आएंगे आप लोग। केवल अभी समिति की माताएं बस खड़े होंगे, हाथ लगा लेंगे। आइए चलिए। बोलेंगे ओम मेघनाथ भैया। आइए संकल्प लीजिए। हाँ, हाथों में पुष्प ले लेंगे। मेघराज भैया से निवेदन करूं, मेरा बात सुनिए। हाँ, बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदयावराराधे श्री शिवाराकल्पे वैवस्वतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ देशे रायपुर जिला अंतर्गत वीर विक्रम आदि 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्षे दशम्यां मास पुनीतौ सोमवासरे अश्लेषा नक्षत्रे सूर्योगे करकर्णे कर्क राशि स्थिते श्री संजय मीन राशि स्थिते श्री सूर्ये वृषभ राशि स्थिते श्री देवगुरु अन्येषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशिष्टा